हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब डेट है 28, ठीक है। तो 28 को मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मुझे नहीं पता ये रीडिंग कब अपलोड होगी। और बहुत स्पेशल रीडिंग है ये मेरे लिए। कम से कम 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं शायद मैं इसके लिए परेशान हो रही हूँ कि मैं इसको कब रिकॉर्ड करूँगी, कब इसका मुहूर्त निकलेगा कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ। हर चीज़ का एक डिवाइन प्लान होता है, डिवाइन टाइम होता है, तो वो उसी टाइम पर होती है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो हमारे हिसाब से नहीं होती है ना। तो हर मतलब कुछ भी होता है ना लाइफ में, तो सबका डिवाइन टाइम होता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, मैं तो खुद इतना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, रीडिंग करती हूँ और न जाने कितनी कितनी चीज़ें, बट कुछ भी नहीं होता। हम कुछ भी कर लें, हम जल्दी नहीं करवा सकते कुछ भी जो भी हमें चाहिए, मैनिफेस्टेशन हो चाहे कुछ भी हो, वो डिवाइन टाइम पर ही होती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। आपको पता ही है मैं रिसेंटली बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ और यहाँ मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ बाजू में काम चल रहा है कुछ फर्नीचर का, तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, तो उसको इग्नोर करना और यहाँ पर सिर्फ रीडिंग पे और मेरी गाइडेंस पे फोकस्ड रहना। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड्स के साथ साथ मैं पेंटिंग को रीड करने वाली हूँ। और ये पेंटिंग नॉर्मल नहीं है, मेरी मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये पेंटिंग्स भी कनेक्टेड है और जिसने इसको बनाया है वो भी, क्योंकि वो मेरी सोल सिस्टर बोल सकते हैं आप, शून्य फैमिली की ही मेंबर हैं। उनका नाम है आशिका। आशिका बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन करती हैं, पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं। उनकी पेंटिंग्स में काफ़ी गहराई है क्योंकि वो एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं, एक हीलर हैं, उसके साथ साथ एक आर्टिस्ट भी हैं बहुत अच्छी। तो उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं और मुझे दी है ये रीडिंग करने के लिए कि आप इनसे रीडिंग करिएगा। और ये 5 पेंटिंग है। इसके साथ साथ एक और उन्होंने एक्स्ट्रा पेंटिंग मुझे बना के दी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए थी, जिसमें मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी है। तो वो मैंने ऑप्शन में नहीं रखा है क्योंकि वो सिर्फ कहानी मेरे लिए है और कुछ बातें मुझ तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना। सब कुछ शेयर करने का ये टाइम नहीं है अभी राइट नाउ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 ऑप्शन रखे हैं और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। इसका नाम है 555 अनप्रिडिक्टेबल गाइडेंस, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल गाइडेंस क्यों, अब आप सोचेंगे इतना वियर्ड सा नाम क्यों रखा है, तो उसका कारण है 5 नंबर होता है अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। और एक्चुअली इसका नाम तो इसीलिए मैंने इस रीडिंग का नाम रखा है 555 अनप्रिडिक्टेबल चेंज, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इसके बाद ये रीडिंग जब भी आप देखेंगे उसके बाद जो आने वाले हैं अनप्रिडिक्टेबल चेंज, और चेंज बहुत अच्छा होता है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नाम मैंने क्यों रखा है, वो इसलिए क्योंकि 5 नंबर चेंज का होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है 5 नंबर, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वियर्ड सा नाम रखा है 555 अनप्रिडिक्टेबल चेंज, ठीक है। और ये रीडिंग बहुत स्पेशल होने जा रही है, बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पेंटिंग्स किसने बनाई हैं, और हो सकता है कि जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है उनसे आज मेरा मिलना भी होगा, क्योंकि ये रीडिंग करने के बाद ये पेंटिंग्स मुझे उनको देनी है क्योंकि ये उनकी अमानत है और वो भी इस पेंटिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने नंबर वाइज इस पेंटिंग को, जैसे मुझे ये मिली है वैसे ही मैंने इसको रखा है। तो पहले मैं आपको पास से ऑप्शंस दिखा देती हूँ, देन उसके बाद आप इसको चूज़ करना। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से पेंटिंग को देखना है और चूज़ करना है। मैंने इसमें कार्ड्स भी सारे टैरो कार्ड्स और ऑरिकल कार्ड्स सब 5-5 का सेट लिया है। ज़्यादा कम कार्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता कि अभी मैं क्या रीडिंग करने वाली हूँ, बस उठाया मैंने कैमरा और लिया फटाफट शूट करने के, नहीं अब करना है, बहुत टाइम हो गया। और इस घर में ये मेरी पहली रीडिंग होने जा रही है और ये घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं है, यहाँ से भी मतलब एक वाइब्रेशन फील हुई थी मुझे कि मुझे बुलाया गया है यहाँ पर। और यहाँ शिफ्ट होने से पहले ही फ्लैट तो मुझे मिला ही नहीं था, फ्लैट से पहले गणपति बप्पा की बुकिंग हो गई थी क्योंकि यहाँ पे गणपति उत्सव बहुत अच्छे से मनाते हैं, गणेश उत्सव। तो मैंने सबसे पहले आने के बाद यहाँ पर गणपति बप्पा की बुकिंग की थी और उनके सामने हाथ जोड़कर मैंने बोला था कि मुझे कोई अच्छा सा अपार्टमेंट दिलवा दीजिए। और बस फिर सारी चीज़ें अपने आप हो गई। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने राधा रानी और कान्हा जी रखे हैं, इनको भी मैं लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर हैं, इनको सजा के, इनके ड्रेसेस भी एक दूसरे से मैच करते हुए हैं बिल्कुल। और देखो मैंने मुरली पकड़ी और बांसुरी और दोनों झूलने लगे। इनके लंबे लंबे बाल हैं, बहुत प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।
ठीक है, तो हम एक बार और झूला दे देते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन 5 से दिखाती हूँ। तो ये पहला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप इसको, इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, बहुत प्यारे कलर्स यूज़ किए हैं आशिका ने। थैंक यू सो मच आशिका। ये देखो एक जाल की तरह है, इसमें एक लड़की बैठी हुई है। ठीक है, ये इसका टाइटल है द वेब। मैंने बोला ना जाल की तरह, द वेब। और यहाँ पर ये बनाई गई है 30 जून को 2022। तो ये डेट अगर आपको खींच रही है अपनी तरफ तो आप पेंटिंग को चूज कर सकते हैं। अगर ये टाइटल आपको खींच रहा है अपनी तरफ तो आप इसको चूज कर सकते हैं। या फिर आप इस पेंटिंग को देखकर कुछ अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर रहा है तो आप इस पेंटिंग को चूज कर सकते हैं। अगर रिसेंटली आपने कोई ऐसा वेब देखा है या ऐसा कुछ इमेज देखा है तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 1। नेक्स्ट ये है ऑप्शन 2। बिल्कुल गैलेक्सी, कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मिल रही है, पूरे यूनिवर्स की। ठीक है, यहाँ पर मुझे अभी नजर गई है आशिका। तो अगर आशिका से आप भी कनेक्टेड हैं तो आप ये पेंटिंग चूज कर सकते हैं। आशिका ना, अगर आपकी लाइफ में भी कोई आशिका नाम से कोई है तो आप ये पेंटिंग चूज कर सकते हैं। ये यिन एंड यांग की ऊर्जा है, ट्विन फ्लेम। और अगर आप इससे कनेक्टेड है गैलेक्सी, ब्रह्मांड, कॉस्मोस से, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर है, इसका नाम है द यूनिवर्स। डेट 27 जून 2022। तो अगर ये डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट है तो आप ये चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन 2 है। तो अब आते हैं हम ऑप्शन 3 पर। ये है ऑप्शन 3, बहुत कलरफुल है। अगर आप रेनबो, इसको देखकर आपको रेनबो वाली वाइब आ रही है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये कॉन्कर। अगर आप अभी अपने किसी भी हैबिट को सुधारना चाहते हैं या कुछ भी आप अपनी लाइफ में भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन 3 नंबर से आप कनेक्टेड हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं, डिवाइन लव एंड नेचर। अगर डिवाइन लव और नेचर के करीब जाना चाहते हैं आप तो आप इसको चूज कर सकते हैं। 26-27 जून, मतलब 26-27 दोनों दिन इस पे काम किया गया है। तो अगर ये सिग्निफिकेंट है तो आप इस स्पेल को चूज कर सकते हैं। बाय द वे 26 जून मेरे पापा का बर्थडे है, तो शायद यहाँ से मुझे कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। और इसका नाम है डिवाइन लव एंड नेचर, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ढेर सारी अलग अलग पत्तियां हैं इसके ऊपर। अगर अभी अभी आप किसी ऐसे पार्क में गए हैं जहाँ अलग अलग टाइप की पत्तियां आपको देखने को मिली है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन 4 पे। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दर्द भरी पेंटिंग है। दर्द क्यों है इसमें? क्योंकि मैं जब जब इसको हाथ लगा रही हूँ इसमें चुभन है। ठीक है, तो यहाँ 2 सनफ्लावर हैं, घर है, पेड़ है, सूर्य भगवान है यहाँ पर। यहाँ आशिका है जो टॉप पे चमचमा रही है और यहाँ पे एक जोकर की ऊर्जा है। तो अगर आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, बिल्कुल एक प्यारी सी सीनरी नजर आ रही है इसमें, तो आपको ये पसंद है तो आप ये चूज कर सकते हैं। एक छोटी सी पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई एक लड़की भी है उस घर में, और इसका टाइटल है हैप्पी फैमिली। तो अगर आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, अपने लिए जल्दी से सेटल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, तो आप ये चूज कर सकते हैं। 25 जून को ये बनाई गई थी 2022, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। 4 नंबर, 4 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा, और वाकई ये 4th नंबर पे है। और 4 पिलर, घर यूं ही नहीं बनता, घर बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये 4 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, और ये 4th नंबर की ही पेंटिंग है। अगर 4 ऑफ वॉन्ड या 11 आपको बहुत नजर आता है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं लास्ट ऑप्शन पे, जो कि है 5 नंबर, अनप्रिडिक्टेबल चेंज। तो अगर आप अभी किसी टावर मोमेंट से गुजरे हैं या पर्च कर रहे हैं, मुझे आंसू नजर आ रहे हैं, अभी रिसेंटली आप रोए हैं या आज ही आप रोए हैं या अभी कुछ दिनों पहले ये 5 दिन जो गुजरे हैं इसमें आप रोए हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हैं, या टावर मोमेंट आपको मिला है, या कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो आप ये चूज कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, कीचड़ उछाला गया हो किसी के ऊपर बट हैं आप कमल, तो आप ये चूज कर सकते हैं। ओम है यहाँ पर, तो अगर रिसेंटली आप ओम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ओम नज़र आ रहा है, तो आप ये चूज कर सकते हैं। बर्ड्स आपके पास बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपको फॉलो कर रही हैं, तो आप ये पेंटिंग चूज कर सकते हैं। 5 नंबर आपको बहुत अट्रैक्ट किया इस थंबनेल में, 555 में, तो ये आपके लिए है पेंटिंग। ठीक है, और इसका नाम है ओम स्पिरिचुअलिटी। डेट 24 जून 2022, तो ये आप चूज कर सकते हैं।
और अगर आप भी पेंटिंग्स बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं या आप भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मेरी नज़र पड़ी यहाँ कैनवस बोर्ड के ऊपर, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई कैनवस बोर्ड रखा है बहुत टाइम से जिसके ऊपर आप आर्ट करना चाहते हो और अभी तक आपने किया नहीं है, तो ये पेंटिंग में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाने वाले हैं। और जैसे ही मैंने ये बोला मुझे कैमरा में नज़र आया टेंट। कुछ भी अगर आपके साथ अभी बुरा चल रहा है तो वो किसी बहुत बड़े बदलाव के लिए, बहुत बड़े अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करिए। और अब आ गया है अध्यात्म की जर्नी का जो आखिरी पड़ाव है, आखिरी पेंटिंग, आखिरी पड़ाव, अनप्रिडिक्टेबल चेंज आने वाला है, आ चुका है एक्चुअली, आप इंटर कर चुके हो, आपके ऊपर उसके छींटे पड़ गए हैं, ठीक है। तो ये है। और ये ट्रे आपको कैसा लग रहा है? मोर पंख वाला ट्रे है जो कि मैंने यही बॉम्बे के लोखंड वाला मार्केट से लिया है। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। मैंने इसको लिया, फिर इसको वापस कर दिया, फिर मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे चाहिए ये कान्हा जी की ऊर्जा है तो मुझे ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो एक बार और हम पल्ले को झुला देते हैं और हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नया सेटअप है, आपको हर नए चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था, आपको भी लगेगा। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 1 और अब हम स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, यहाँ पर आसपास काम चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का और फर्नीचर का, ठीक है। तो यहाँ पर 555 रीडिंग में मैंने 5 कार्ड लिए हैं अलग अलग डेक से, ठीक है। तो ये हमारा राइडर्स वाइट टैरो डेक है, ट्रेडिशनल टैरो। इससे हम करंट सिचुएशन देखेंगे, इससे हम फ्यूचर के आने वाले चेंजेस देखेंगे जो कि अनप्रिडिक्टेबल चेंज है, क्या चेंज आने वाले हैं, क्या सडन चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो। यहाँ से हम देखेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस से, कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और यहाँ से हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है और लास्ट में हम इस पेंटिंग को रीड करेंगे, ठीक है। तो करंट सिचुएशन है ऑप्शन 1 वालों के लिए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और देखो जैसे कि यहाँ पे आपके ऊपर नेगेटिविटी का बहुत साया है, जैसे कि यहाँ काले पंछी नज़र आ रहे हैं और एग्जैक्टली आपकी इस पेंटिंग में भी ऐसे ही बर्ड्स हैं, देखो सेम। और ये मतलब ये भी कितना बड़ा इत्तेफाक है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों ने घेर के रखा है और वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है। अगर आप चाहें तो आपके पास ये तलवार दी गई है, आप इस नेगेटिविटी को हटा के इसके ट्रैप से निकल सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप पेज हैं, बट आप एक्चुअली पेज नहीं हैं। आप पेज नहीं हैं, आप क्वीन हैं या किंग हैं आप, और आपकी हेल्प करने के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर ये पिंक कलर के बर्ड है, ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है। तो आपको ये ट्रैप में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपने खुद बनाया है, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपके लिए हेल्प मौजूद है, ठीक है। आप पेज नहीं हैं, आप अपने आपको पेज मत समझो कि आप पेज हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या लोग आपको पेज समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आपके लिए हेल्प मौजूद है। राइट नाउ आप नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं घिरे हैं, वो नेगेटिविटी ने शायद आपकी या तो हेल्थ पे अटैक किया होगा, या फाइनेंशियली आपको तोड़ा होगा, या इमोशनली आपको तोड़ा होगा। किसी भी तरीके से इस नेगेटिविटी ने आपको तोड़ा है, रिसेंटली अभी तोड़ा है, आप इसके ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये हेल्थ इशू भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे हैं, सर भारी सा लग रहा है, माइग्रेन का अटैक वगैरह, या आपको नींद नहीं आ रही है, या आपको पेट के इश्यूज हो रहे हैं, ये जो भी है, ठीक है। तो ये आपको नेगेटिविटी का अटैक हुआ है रिसेंटली, राइट नाउ, क्योंकि ये करंट सिचुएशन के लिए देखा है मैंने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में कौन से मेजर क्या चेंज आ रहे हैं। मेरे मुंह से मेजर निकला है तो हो सकता है मेजर चेंज ही हो। Wow, do something for someone. Wow. Give your attention to another. आपको अपना अटेंशन अपनी नेगेटिविटी के ऊपर छोड़ के, मतलब हटा के वहाँ से कहीं और लगाना पड़ेगा। आप जो, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, सीधी बात है, देखो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी आपका ध्यान सिर्फ आपकी नेगेटिविटी की तरफ है, बट हम फ्यूचर के लिए गाइडेंस ले रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में यहाँ पे रैबिट है, अगर आप फाइनेंशियली परेशान हो रहे हैं तो बहुत बड़ी अबंडेंस है आपके लिए। और यहाँ पर देखो 41 नंबर, इसको भी प्लस करते हैं तो 5 नंबर बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो, अगर आप हेल्थ इश्यूज से परेशान है कि आपको कुछ, मतलब मुझे एम्प्रेस की ऊर्जा मिल रही है, अगर आप बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं, या तो आप बच्चा चाहते हैं और अगर आपका बच्चा है तब भी आप परेशान हो रहे हैं, तो उसमें भी सब कुछ अच्छा है। जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं उन लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, जो अच्छी हेल्थ चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी हेल्थ है, जो फाइनेंशियली परेशान हो रहे हैं तो आपके लिए तो 10 ऑफ पेंटिकल है, बहुत सारी अबंडेंस है, आपका खुद का घर है, सब कुछ है,
और यहाँ पर देखो कितने कलरफुल बर्ड्स हैं, बटरफ्लाई हैं, बटरफ्लाई भी ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी होती है। यहाँ पर इतनी हरी पत्तियाँ हैं जो कि ग्रोथ की निशानी है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको ट्रैप में फंसा हुआ लग रहा है, बट आप ट्रैप से बाहर जल्दी से जल्दी निकल जाओगे। और इसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा, डू समथिंग, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, है ना। आपको गाइडेंस देने वाला सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, एट द एंड निकलना आपको है उस ट्रैप से, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और आपका अटेंशन आप ना नेगेटिविटी से हटाकर थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लगाओ। वो बोलते हैं ना, हर प्रॉब्लम अपने साथ एक सोल्यूशन लेकर आती है, बट हम ही उस प्रॉब्लम को बढ़ाते जाते हैं उसको एनर्जी दे देके, ठीक है। और किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे बताओ कि पहले ताला बनता है या चाबी। तो पहले चाबी बनती है, देन उसके बाद ताला बनता है। तो सीधी बात है, सोल्यूशन यूनिवर्स पहले से देकर रखते हैं, हम ही ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो चलो ये भी एक मैसेज था आपके लिए फ्यूचर का। अब और देखते हैं हम फ्यूचर में क्या चेंजेस हैं। वाह, ये देखो स्ट्रेंथ, आपके पास स्ट्रेंथ है, अपनी पावर को क्लेम करो। आपके लिए हेल्प मौजूद है। और मेरे मुंह से हेल्थ निकला, तो ये कार्ड भी हेल्थ के लिए। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को तो स्पेशली हेल्थ इश्यूज है, जिसमें वो जकड़े हुए हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, उनको लग रहा है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ हो तो नहीं गया। तो हाँ, आपको कुछ, आपके लिए पास स्ट्रेंथ है। ये अगर मैं ट्रेडिशनल टैरो की बात करूँ तो मेरे लिए माता रानी का कार्ड है। वो जो कार्ड नहीं होता उसमें माता फेसिंग फियर, महाकाली का कार्ड, काली माँ का कार्ड, 8 नंबर इन्फिनिटी और 8 नंबर लूप। तो लूप से जल्दी बाहर आपको खुद आना पड़ेगा, मेहनत करके अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को क्लेम करो। आपकी स्ट्रेंथ को समझो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपका परिवार आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उनके टच में रहो। अगर आपका कोई लव्ड वन है आपके पास, वो आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उसके टच में रहो, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओगे तो वहां से तो आपको अनकंडीशनल स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। तो फ्यूचर में आपके लिए हेल्प मौजूद है। आपको बस एक थोड़ा सा, सीधी बात है, कोई हेल्प तभी करेगा ना जब आप उसको आवाज लगाओगे कि प्लीज हेल्प। तो आप यूनिवर्स को आवाज लगाओ, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में आपके लिए हेल्प है, आप इससे बाहर निकलोगे ट्रैप से। अब हम देखते हैं कृष्णा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाह, डिवाइन दर्शन, आप उनको आवाज तो लगाओ, वो साक्षात प्रकट हो जाएंगे। आप ये देखो, आप प्रे तो करो, आप दुआएं तो मांगो, वो साक्षात आ जाएंगे। द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए काम कर रहा है। आपकी जो लंबी जर्नी, लॉन्ग जर्नी, मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, अभी अब रिसेंटली हेल्थ इश्यूज की वजह से आपको लग रहा है कि बस आपका इतना ही जीवन है, आपको और मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी लॉन्ग जर्नी है और आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो किसी अच्छे के लिए हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके साथ है, या विष्णु जी की ऊर्जा है, हो सकता है आप विष्णु भक्त हैं, आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को बहुत मानते हैं। और देखा जाए तो सारे भगवान एक ही हैं एट द एंड, ठीक है। तो आप उनके लिए, आप उनसे प्रे तो करो सच्चे मन से। ये नेगेटिविटी छूमंतर हो जाएगी और वो आपके सामने प्रकट होके मुझे अनहद नाद दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जजमेंट आपके लिए जजमेंट होगा, आपकी सुनी जाएगी। वो चक्र घुमाएंगे वो आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैंने लोटस कहा था ना आपको, और देखो यहाँ लोटस, लक्ष्मी मैया की। अगर आप फाइनेंशियली आप टूट गए हो, बिल्कुल चिंता मत करो, सितंबर का मंथ आपको सब कुछ देकर जाएगा। ये 9 सितंबर तक थोड़ा सा टफ है, 9 के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। 9 सितंबर तक खुद को ऐसे थोड़ा सा स्ट्रांग रखो, बी ब्रेव, बी स्ट्रांग। आप शेर हो, हार नहीं सकते, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरे किसी अपने ने ये पाइल चूज की है, जिसको जो रिसेंटली ट्रैप्ड महसूस कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो आपके लिए डिवाइन आपके साथ है, विष्णु जी आपके साथ है, कान्हा जी आपके साथ है। मैं विष्णु भक्त इसलिए बोल रही हूँ, विष्णु जी के भक्त इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में विष्णु जी निकल कर आए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, वाओ क्या बात है। ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर, लेडी पोर्टिया। डू वॉट यू फील इज राइट, अन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। बहुत बड़ा कोई लेसन अनफोल्ड होने वाला है जिंदगी में आपकी, बहुत बड़ा। आपको ना सर में या फिर थर्ड आई चक्रा में बहुत पेन हो रहा होगा। एमेथिस्ट पहनना, आपको 7 चक्रा का ब्रेसलेट पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप नेगेटिविटी के ट्रैप में फंसे हो, और ये ज़रूर आप तभी फंसे होंगे जब कुछ पॉजिटिविटी आपसे छीन ली गई होगी। तो प्लीज़ 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 अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, या फिर यूनिवर्स को बोलो कि वो आपको प्रोटेक्शन दे। भगवान से जुड़ा कुछ भी होता है ना हमारे पास, वो आपके पास रखो, आपको बहुत प्रोटेक्ट रखेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक शील्ड बनी हुई है, तो आपको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एमेथिस्ट वियर कर लो,
हाथ में पकड़ो, रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष लेकर बैठो, वो पहन लो, या फिर ये भी नहीं तो आप प्रेयर करो, प्रार्थना करो, वो भी आपको बचाएगी। डिवाइन ऑर्डर मतलब ये डिवाइन टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में। अभी तक ऐसा मतलब वो बोलते ना मतलब भस्म होने के बाद एक नई सेल्फ का वो होना, फिनिक्स वाली ऊर्जा, तो वैसा वाला है। खत्म होके बिल्कुल छू के नीचे धरती पे एकदम वापस से आना, तो ये वो वाला मोमेंट है। हार मत मानो, हार मत मानो, टूटना नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं, जैसे हमें अगर नेगेटिविटी का वार होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी भी अंदर से आवाज़ लगाती कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो आवाज़ आ रही है ना अंदर से धीमी सी, वो यूनिवर्स की आवाज़ है, उसको पहचान लो। नेगेटिविटी के ट्रैप में फंस के गलत डिसीजन मत लो, ठीक है। आपके घर में बांसुरी रखना, मुझे बता रहे हैं कि अगर आप बांसुरी रखेंगे ना तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएगी। मोर पंख और बांसुरी रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है अब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हम पेंटिंग को रीड अगर करें, जैसे यहाँ पे भी ढेर सारे पर्पल फ्लावर है और यहाँ पर भी पर्पल फ्लावर है, तो लैवेंडर एसेंशियल ऑयल आप यूज़ करेंगे ना, अपने नर्व्स पे लगाएंगे या फिर अपने सर कनपट्टी में लगाएंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपको टेंशन से थोड़ा मतलब आराम मिलेगा। अपने घर में नमक के पानी का पोंछा लगवाइए आप, और पर्पल कैंडल बर्न कर सकते हैं आप। अगर नई कैंडल लगाते हैं, दीपक लगाते हैं तो दीपक लगाइए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बहुत सारी शक्ति होती है। और एक और मैसेज मेरे पास है आपके लिए देने को, कि जब हम प्रे करते हैं ना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से बात कर रहे हैं, बट अगर हम साधना करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ईश्वर हमसे बात करता है। तो आपने खूब सारी बातें उनसे कर ली, अब थोड़ा उनको मौका दो, वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप इल्यूजन में हो। आपको लगता है कि आप उनसे आपसे वो बात कर रहे हैं, बट वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे होते हो। आप उनको मौका तो दो बात करने का, फिर वो आपको सच बताएंगे कि आप किस इल्यूजन में हैं और उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अभी जो आप बोल रहे हो ना, वो आपकी नेगेटिविटी बोल रही है। जो एक धीमी सी आवाज़ आ रही है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बट वही आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, वही आपके ईश्वर की आवाज़ है, तो आपको उसको सुनना है, ठीक है। ये देखो, अभी मैं बोल रही थी ना आपको ट्रैप, और ये देखो ट्रैप ही है, द वेब। आप एक ट्रैप में फंसे हैं। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कोई रिलेशनशिप है जिसने आपको ट्रैप में फंसाया है, या आप उस रिलेशनशिप की वजह से। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिलेशनशिप ट्रैप अगर होता तो ये दिल काले होते हैं, इसी बर्ड की तरह। जैसे ये बर्ड काले हैं मतलब नेगेटिविटी, ये दिल पिंक है और ये बर्ड पिंक है, मतलब ये दिल जो है ये आपको हील कर, आपका हीलर है ट्रू वर्ड्स में आपके लिए। ये रिश्ता है, ये रिश्ता ही है जो आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। और देखो यहाँ नीचे अग्नि है, आग, मतलब ये वेब जल रहा है, और ये वेब को कहीं ना कहीं यही जला रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये पिंक वाली ऊर्जा ये इधर से ही निकल कर आ रही है। तो ये जिसको आप गलत समझ रहे हो ना, एक्चुअली वो गलत नहीं है, गलत आपके कर्माज हैं, गलत आपका समय है। ये तो आपकी हेल्प के लिए है, और ये कोई एक नहीं, पूरी फैमिली है मुझे लग रही है। इसमें कोई रिश्ता भी हो सकता है, कुछ अपने भी हो सकते हैं जिनको आप गलत समझ रहे हो। तो आपको अकेले अकेले रोने की ज़रूरत नहीं है, आप इनसे शेयर कर सकते हो। कहीं ना कहीं देखो इसके अंदर भी दिल बना हुआ है, देख रहे हो। मतलब ये चाहता है या चाहती है कि हाँ मैं इनसे हेल्प ले लूँ, बट फिर भी नहीं लेना चाहता। हाथ जोड़ के बैठ गया है या बैठ गई है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होता ना, आपको हेल्प की जरूरत है, आप अकेले नहीं कर सकते हो। स्ट्रेंथ कार्ड आया ना, स्ट्रेंथ कार्ड में साफ साफ बताया गया है कि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता है। आपको यूनिवर्स की, आपके अपनों की, आपके सोलमेट की, आपके ट्विन फ्लेम की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिविटी को भगाना है। ये नेगेटिविटी तभी भागेगी जब ये पॉजिटिविटी को आप आने दोगे। पॉजिटिविटी आपके सर पे, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और पॉजिटिविटी कब तक टिकी रहेगी मुझे बताओ? अगर आप उसको वाइब्रेशन नहीं दोगे तो वो चली जाएगी, ठीक है। तो ओपन होने की ज़रूरत है आपको। मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप किसी ट्रैप में फंसे हुए हो, वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, हेल्थ वाइज हो, या कुछ भी। आपको बहुत सारी, प्लीज़ 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 अपने घर में पर्पल कलर का या तो यूज़ करो, पर्पल कलर के कपड़े पहनो। पर्पल कलर और पिंक कलर आपको बहुत जल्दी, या पर्पल कलर होता है क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा का, और पिंक कलर होता है क्राउन चक्रा का। तो आपको दोनों पे मेडिटेशन करना है। राइट नाउ आपको मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है। आप एक जाल में फंसे हो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो अगर आपको बहुत दिनों से जाल दिख रहा है या जाले दिख रहे हैं घर में, या मकड़ी नज़र आ रही, तो आप समझ जाओ कि ये आप ही के लिए है। या ऐसे काले काले क्या बोलते हैं, चमगादड़ या जो भी है आपको नज़र आ रहे हैं, पंछी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, जो बहुत काएँ लगा के रखी है। तो आपको
बाहर उनको भगाना है। और देखो ये हर एक पंछी अपने ऊपर दिल लेकर आया है, मतलब हर कोई आपकी हेल्प के लिए मौजूद है, बट आप किसी को आने ही नहीं देना चाहते। क्यों कर रहे हो ऐसा? तो इससे बाहर निकलना है आपको। ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें आप फंसे हो, बट जैसे ही इस ट्रैप से बाहर निकले ना, तो सूर्य भगवान है, सन की ऊर्जा एकदम से रोशन हो जाना। ये सिर्फ 9 सितंबर दिखा रहे हैं मुझे, 9 सितंबर तक ये थोड़ा सा ट्रैप रहेगा। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए इनकी हेल्प ले लो आप, तभी आप निकल सकते हो, वरना कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप ट्रैप में अच्छा खासा फंसे हो। अंदर है ये, बहुत अंदर है, गुंबद के अंदर, मतलब बहुत अंदर हो आप, बहुत अंदर है। 6-7 पड़ते नजर आ रही है मुझे। आपको बाहर निकलना है तो आपको हेल्प लगेगी। आप ऐसे हाथ जोड़ के लोगों को दूर मत भगाओ, आपको ज़रूरत है, हेल्प ले लो, ठीक है? आपको ज़रूरत है। एक कार्ड और मैं फाइनल निकालूंगी, एक फाइनल कार्ड मैं अपनी तरफ से निकालूंगी, जो कि मैं सबके लिए निकालने वाली हूँ कि फाइनल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ, क्या है आपके लिए। वाह, देखो, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। बातें करो। बात करना क्यों बंद कर दिया है आपने? आपने खुद को बंद क्यों कर लिया है? एक्शन लो। आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एक्शन लो। तलवार है आपके हाथ में, काटो उनको। वो जो वेब बना हुआ है, वेब को काटो। नहीं काटते बन रहा है तो किसी से हेल्प लो, आवाज लगाओ। वॉक टॉक, आपको बोला जा रहा है आवाज लगाओ। टेक चार्ज, अपनी पावर को क्लेम करो, ठीक है? तो ये है गाइडेंस आपके लिए। और बॉटम ऑफ द डेक देखो, यहाँ आपने एक्शन लिया नहीं, और देखो मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड, ठीक है? तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशियां हैं। खुशियां तो खड़ी है बाहर, आप दरवाजा नहीं खोल रहे, ठीक है? तो ये था आपके लिए गाइडेंस, ये थी ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। हाय ऑप्शन 2, अब हम आपके लिए रीडिंग करते हैं। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इंट्रो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे ऑप्शंस को चूज़ करना है, क्योंकि ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है, इन डेप्थ रीडिंग है और बहुत ही प्यारी रीडिंग है। तो आपको थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। मुश्किल से 3 से 5 मिनट का वीडियो है इंट्रो, आप प्लीज़ उसको देखिए, देन उसके बाद आप सिलेक्शन करना पाइल का, ठीक है? तो अब हम देखते हैं ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस है। तो मैंने यहाँ पे 555 रखा है नाम, तो यहाँ पर कार्ड्स भी हमने 5 ही लिए हैं, ठीक है? तो कार्ड्स में ऐसा कुछ है कि जो ट्रेडिशनल टैरो है, इससे हम प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे आपकी। ये जो 2 कार्ड्स हैं, इनसे हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर में कौन से चेंज आने वाले हैं। यहाँ से कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और यहाँ से देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में एक कार्ड शफल करके और निकालूंगी मैं एक्स्ट्रा। तो पहले हम कार्ड्स को रीड करते हैं, देन उसके बाद जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था, ये पेंटिंग गैलेक्सी, ट्विन फ्लेम, यिन एंड यांग, इसके ऊपर बेस्ड है। ब्रह्मांड, स्पिरिचुअलिटी, अगर स्टार सीड्स, लाइट वर्क, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे सिंबल नज़र आते हैं या बहुत कनेक्शन फील करते हैं यूनिवर्स के साथ, तो ये आपके लिए है। या आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये आपके लिए है। तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तूफान में कश्ती, ऐसा बताया मुझे कि तूफान में कश्ती है। जैसे आप निकले एक सफ़र पे और किनारे लगने ही वाली है आपकी कश्ती, बट उसके पहले एक तेज तूफान आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसमें कश्ती आपकी डगमगा रही है और आपको लग रहा है आप डूब जाओगे। आपको लग रहा है आप बिल्कुल डूब जाओगे, शून्य में चले जाओगे, बट ऐसा नहीं है। जब हम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ना अपने गोल को अचीव करने के, तो ऐसे नेगेटिविटी का वार होता है, तो उससे घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है, ठीक है? अब देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। देख लो प्रेजेंट सिचुएशन है 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत पोस्टपोन हो गया है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन हो रही होगी। कुछ प्लान्स आपने बना के रखे हैं, वो पोस्टपोन हो रहे होंगे, या आपका एक हीलिंग का पीरियड चल रहा है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा है। किसी ने आपको हार्ट ब्रेक दिया है और अब आपकी हीलिंग चल रही है। आपके हार्ट चक्रा पे आप काम कर रहे हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप बेड पर हो, रेस्ट कर रहे हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो भी जिस भी प्रॉब्लम में हो आपको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप ऐसे लेटे लेटे भी हाथ जोड़ के दुआएं मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो कि क्या हो रहा है, मुझे बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ। तो आपके लिए बस मैं यही बोलूँगी कि जो तूफान अभी आपको लग रहा है ना कि ये परमानेंट है, तो कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्पररी है, चला जाएगा। अगर सुख नहीं टिकता तो दुख कैसे टिकेगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है।
देख लो, ये अपने आप पहले निकल कर आ गए। कान्हा जी बोल रहे हैं हेल्प इज ऑन द वे। ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये देखो 5 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड। और यहाँ पे ये जो है, ये कॉक बोलूं या हैंड बोलूं, ये अपना काम खुद कर रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें दिमाग में कितनी खिचड़ी पक रही है, लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो आपको ये कचरे से दूर रहना। मुझे ए नजर आया, ए। शायद या तो ए नाम से आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन है, या आप किसी ए नाम के व्यक्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, कुछ तो है। ए नजर आया मुझे एकदम। ये देखो, इसकी वॉन्ड में ए है ना। तो आपको ये लड़ाई झगड़ों में, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। अपनी एनर्जी को सेव रखो और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि आप जिस रास्ते पर है ना, उस रास्ते पे वो रास्ता सीधा नहीं है, वो टेढ़ा है। और कंपटीशन बहुत है इस रास्ते पर, बहुत कंपटीशन है। बट फिर भी आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये लोग लड़ते रह जाएंगे और ये निकल जाएगा अपना काम करके। तो आपको वैसे बनना है। आगे जाके भी बहुत सारे नेगेटिविटी, आपको ये पता है तूफान क्यों दिया है? सिर्फ आपको ये बताने के लिए अभी तो ये तूफान है, आगे और भी तूफान आएंगे। तो आपको उसका सामना डट के करना है, पीछे भाग नहीं जाना है। आप पूरा चल लिए सारे, मतलब पूरी कम से कम 99 सीढ़ियां चढ़ ली आप। जब 100वीं सीढ़ी पे जाने का टाइम आया और किसी ने आपको बोल दिया कि ऐसा ऐसा है आगे, थोड़ा सा दिखा के नेगेटिविटी, तो आप क्या पीछे भाग जाओगे? नहीं ना, आप उसको फेस करोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत टाइम अपना लगाया है उसमें, पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। तो हार नहीं माननी है। ये देखो, ये देखो, अब पता चल गया मुझे ये रीडिंग मेरे लिए है। सोलमेट, यहाँ देखो 2 फिशेस दिख रही है एक दूसरे में मर्ज होते हुए, और यहाँ पे भी देखो 2 फिशेस हैं। उसके पीछे और भी हैं, बट यहाँ 2 है। और ये 9 नंबर, 9 सितंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तब तक आप अपने आप को संभाल लो, ये तूफान निकल जाएगा। आप इसी भूल भुलैया में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो ना, स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। पॉज, ये भी वो स्लो डाउन का ही कार्ड है कि आपको ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। स्लो डाउन, ये भी स्लो डाउन का ही कार्ड है। स्लो डाउन, स्लो डाउन। मुझे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और यहाँ देखो 2 कैंडल, ट्विन फ्लेम, मैंने जो कि यहीं पे बोल दिया था। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का वो आखिरी पड़ाव चल रहा है। आपको रास्ता नज़र आने लग गया है। बस अब आपका मिलन होने ही वाला है, ठीक है। रीयूनियन या यूनियन आपका होने वाला है, या मैरिज बोलूँ। तो अभी आपको रेस्ट करने की, चुपचाप जो हो रहा है होने दो। अपने आप चीज़ों को अपने टाइम पे अनफोल्ड होने दो। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, रेजिस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारा, पेंटिंग फ्यूचर है हमारा। क्योंकि मैंने कहा था अनप्रिडिक्टेबल चेंज जो कि आने वाला है। यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, बट यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं। मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड, ठीक है। तो थोड़ा रुक जाओ, अपने आप चीज़ों को अनफोल्ड होने दो। अंडे का टूटने का टाइम होता है, उसको समय से पहले तोड़ोगे तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है। आप कैंडल बर्न करके आप कैंडल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, न्यू मून, फुल मून रिचुअल कर सकते हैं, ठीक है। स्लो डाउन, आपका काम नहीं बन रहा है ना, रुक रहा है, बार बार रोड़े आ रहे हैं बीच में, तो रुक जाओ, थम जाओ, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद में एक्शन लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और मुझे बहुत कान्हा जी की ऊर्जा मुझे ना इसमें राधा रानी की एक्चुअली ऊर्जा मिल रही है। कान्हा जी तो ठीक है, मुझे राधा रानी की बहुत ऊर्जा मिल रही है। राधा रानी, तो ये है टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक। मैंने क्या बोला था आपके, डू नॉट स्टॉप एंड लुक बैक। आपको क्या बोल रहे हैं, आप पीछे नहीं मुड़ना है। आप 99 तक चल दिए, 99 पे जाके आपको कोई बोल रहा है कि आगे तो ये है, आगे तो खाई है, आगे तो क्या आप देखोगे नहीं अपनी आंखों से? लोगों की बातों में आ जाओगे? नहीं ना। अब आगे बढ़ो और देखो, यहाँ पे सूर्य भगवान, यहाँ पर भी सूर्य भगवान। सन मेडिटेशन, सन वेलकम मेडिटेशन अपने घर में सूर्य भगवान को लगाइए आप। तांबे के सूर्य भगवान या कांसे के सूर्य भगवान आप लगाओ। जहाँ पे आप एकदम एंटर करते हो तो दिखे आपको, ऐसी जगह आपको लगाना है। आप घर में, आप अपने घर में खुद ही एंटर करो, आपको वो सूर्य भगवान दिखे, ऐसी जगह आप अपने सूर्य भगवान लगाओ, ठीक है। द डिजायर्ड चेंज विल कम, ये चेंज के लिए रीडिंग कर रहे हैं। और आप जो चाहते हैं, जैसा बदलाव आपने अपनी लाइफ में सोचा है, उससे भी बेहतर बदलाव आपके लिए मौजूद है। तो आप चल चुके हो, ये चैरियट, इसमें चैरियट की ऊर्जा है, तो आप आगे बढ़ चुके हो, तो बढ़ो आगे स्पीड में। बट अभी राइट नाउ आपको स्लो डाउन होने की जरूरत है, क्योंकि आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको स्लो डाउन होना है, ठीक है। अगर अभी आप जबरदस्ती करोगे तो जितना जैसा आप चाहते हो वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा थमना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस है, टाइम टू मूव ऑन,
मतलब आपको आगे बढ़ना है बट स्लो स्लो, वो बोलते हैं ना बेबी स्टेप्स लेने हैं, एक बार में लंबी छलांग नहीं लगानी है, ज़्यादा तेज चलाओगे तो टक्कर हो जाएगी, ठीक है। वाह, जो कि मैंने आपको यही बोल दिया था, 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब हार्ट में पेन, किसी ने हार्ट ब्रेक किया, और यहाँ पे है हार्ट अवेकनिंग, दिल में घाव है, दिल को हील करो। अगर आपका दिल टूटा है तो उस टूटे दिल के साथ आप किसी के भी पास जाओगे तो वो आपके दिल को तोड़ेगा ही। तो पहले अपने स्टिचेस को हील हो जाने दो, ठीक है, अपने घावों को भरने दो, देन उसके बाद अपना दिल लेकर किसी के पास जाओगे, अच्छा हरा भरा सा, तो उसको कोई भी दोनों हाथों से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आपके लिए हार्ट चक्रा मेडिटेशन रामादासा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन एवेंचुरिन पहनना, रोज क्वार्ट्ज पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और आपके हार्ट चक्रा को पहले तो जगाओ, आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक क्यों कर दिया है आपने, बंद क्यों कर दिया है, आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो, उसको ओपन करो। वो रिसीव की पोजीशन में नहीं है, आपको ऐसा वाला मेडिटेशन, इसीलिए मैंने बोला रामादासा को ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो आपके जैसे खुशियां तो आपके पास आना चाहती है, आप ही रिसीव नहीं करते हैं, आप हमेशा नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ना हार्ट चक्रा में या तो बहुत पेन हो रहा होगा या पैल्पिटेशन हो रही होगी, कुछ तो हो रहा है, तो आपको रोज क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंचुरिन पहनना, रामादासा करना, या बार बार अपने आप को ऐसे बोलना कि आई एम रेडी, मतलब मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए खुशियों को। तो आप बोलो, ठीक है, आपको ये करने की जरूरत है राइट नाउ। तो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं लाइक रोजेस, बुके वगैरह, तो दे सकते हैं, या हो सकता है आपको, वाह मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पर भी यिन एंड यांग है देखो, और यहाँ पर भी एक छोटू सा बना है, वाह। तो ये तो ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसे ही तूफान आते हैं जैसे ये आया हुआ है पानी का फ्लो, ये ऐसे ही बहाव आती है और लगता है सब खत्म हो जाएगा, और इसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। खत्म कुछ नहीं होगा, यहीं से एक नई सेल्फ उत्पन्न होगी, आप दोनों एक होकर निकलेंगे यहाँ से। तो इसमें डूबना तो पड़ेगा ना, तभी तो निकलोगे एक होकर, कैसे निकलोगे, ठीक है। यहाँ सन की ऊर्जा है, सूर्य भगवान, सन और मून एक्चुअली दोनों की ऊर्जा है। तो आपके लिए इस टाइम पे सन मेडिटेशन, मून मेडिटेशन, मतलब मून रिचुअल्स और यिन एंड यांग को बैलेंस करना, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन को बैलेंस करना, रामादासा करना बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पे आपको पानी को एफर्मेशन डाल के पीना है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस टाइम पे अपने पानी का इंटेक बढ़ाना, क्योंकि इस टाइम पे हीट प्रोड्यूस होगी आपके अंदर, ठीक है। और ये 27 जून, ये भी या तो इसी टाइम पे आपको दर्द मिला होगा, ये डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि मैंने अभी किसी में भी रीड नहीं किया, आपकी इसमें रीड करने को हुआ तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो थोड़े टाइम का है तूफान, ये चला जाएगा, थोड़े टाइम का है, हार नहीं माननी है, पीछे पलटकर नहीं देखना है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की जरूरत है आपको। पहुंच गए हो यहाँ पर आप, इसलिए आगे बढ़ो, और बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। एक और कार्ड निकालूंगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं एक कार्ड और निकालूंगी। बड़ी राधा रानी वाली ऊर्जा मिल रही है, डोंट नो क्यों, ऐसा लग रहा है जैसे राधा जी इंतजार कर रही है कान्हा जी का, या कान्हा जी राधा जी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ पता नहीं क्यों ऐसे वाइब्रेशन आ रही है मुझे। देखो इस कार्ड में क्या लिखा है, लव आर कमिंग टू यू। मैं भी रेडी नहीं हूँ इसलिए नहीं लूंगी, पर मुझे बहुत ज़्यादा कान्हा और राधा वाली ऊर्जा मिल रही है। लेट्स सी क्या कार्ड निकल कर आता है। राधे राधे, ठीक है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पे कान्हा है। डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बिन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, ठीक है। आपको मोर पंख रखना बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए आया है टीचर अवेकन, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अगर आपको नेगेटिविटी कुछ अच्छा करने से रोक रही है, किसी से बात करने से रोक रही है, तो अपने आप को स्टॉप मत होने दो। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जरूरी है वो शेयर करना। और देखो यहाँ पर भी रोजेस है, तो प्लीज आप शेयर करो, अपना जो दर्द है उसको बांटो, जिससे भी आपको बांटने का मन कर रहा है, क्योंकि आपको जरूरत है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। और यहाँ पर कान्हा जी हैं, जो कि मैं बोल ही रही थी कि मुझे राधा कृष्णा की बहुत ऊर्जा मिल रही है। तो कृष्ण भगवान की भक्ति, उन पे विश्वास रखो,
और अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस जो आपको मिल रही है किसी के भी थ्रू, उस पर विश्वास रखो। आपका जो ये परीक्षा चल रही है, चाहे वो प्यार की परीक्षा हो, चाहे वो सब्र की परीक्षा हो, चाहे वो विश्वास की परीक्षा हो, आपकी बस एक परीक्षा की घड़ी है जो जिसका आखिरी पड़ाव चल रहा है, ठीक है। तो आपको बस उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 की तरफ। बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, अब हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। और आपके लिए रीडिंग करने से पहले मैंने खूब सारा पानी पिया है, तो अगर आपने नहीं पिया है अभी तक तो आप भी पानी पी लीजिए। हो सकता है आपको पानी की कमी हो रही हो, गर्मी बढ़ रही हो, एसिडिटी, क्रैम्प्स वगैरह, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, या हेडेक वगैरह, तो आपको पानी बहुत पीना है। आपके लिए पहला मैसेज तो यही है, ठीक है। या आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो या कुछ तो ऐसा है, तो आपको इमोशंस से कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। और हरी पत्तियाँ, हरी सब्जियाँ, ये सब, मतलब हरी सब्जियाँ खाना, क्योंकि यहाँ हरी पत्तियाँ हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा। पेट के लिए गट स्ट्रांग रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन 3, अब हम आपके लिए रीडिंग करते हैं। जिसने भी ये पेंटिंग को चूज़ किया है, द डिवाइन लव और नेचर। तो पहले हम यहाँ, मैंने 5 कार्ड निकाले हैं अलग अलग टैग से, इनका यूज़ करते हैं। यहाँ से हम चेक करेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। ये 2 कार्ड से देखेंगे हम आपके फ्यूचर में आने वाले चेंजेस, जो कि मेजर ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 555 अनप्रिडिक्टेबल चेंज वाली रीडिंग है। यहाँ से हम कृष्ण भगवान की तरफ से गाइडेंस लेंगे, और लास्ट 5th नंबर के कार्ड से हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। और एक लास्ट शफल करके लाइव यहाँ पे मैं निकालूंगी कार्ड इसी से। तो देखते हैं। हो क्या बात है। हरी पत्तियां मतलब ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो आप, चैरियट। तो ऑब्वियसली करंट सिचुएशन में भी कुछ मेजर ही चल रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ज़ोरों शोरों से कहीं जाने की तैयारी चल रही है। और मुझे ना कोई ट्रैवल नज़र आ रहा है, या तो आप ट्रैवल पे हैं या ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है। जीत की तैयारी या कुछ बड़ा करने की तैयारी, कुछ तो है, कुछ मेजर है, छोटा मोटा नहीं चल रहा है अभी राइट नाउ। या तो मेजर हीलिंग चल रही है आपकी, या मेजर कोई कुछ तो है, कुछ बड़ा है। या ट्विन फ्लेम जर्नी से भी मैं बोलूँ, किसी से मिलने, या तो आप कहीं जा रहे हैं बाहर, या जाने का सोच रहे हैं, या तो कहीं से आ रहे हैं, ऐसा कुछ वाली ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। आपकी राइट नाउ करंट की सिचुएशन में ये है, जैसे ना एक गाड़ी बहुत स्पीड में निकली और ढेर सारे पत्ते उड़ रहे हैं आजू बाजू में, ऐसा वाला वो है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो प्रेजेंट तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रेजेंट में आपकी जीत दिखा रहे हैं मुझे, जैसे किसी की जीत हो रही है, किसी का रिजल्ट आया, किसी का कोई काम हो गया, कुछ ऐसा पॉजिटिव दिखा रहे हैं। जो भी है ये पॉजिटिव चेंज है, या तो ये हो चुका है या आने वाले 9 सितंबर तक ही होने वाला है, क्योंकि करंट सिचुएशन देख रही हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट है, जो भी है बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है। अब हम देखते हैं आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस, मतलब फ्यूचर में क्या होगा। वाह, मैं पता है यहाँ पे बोलने ही वाली थी कि मुझे ट्विंस नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो मुझे ना एकदम से प्रेगनेंसी वाली ऊर्जा। देखो मेजर ही है, द चैरियट, जस्टिस। जैसे बहुत समय से आपको न्याय नहीं मिला ना, तो अब न्याय मिल रहा है। और मुझे ना ये वर्ल्ड, मतलब ये एम्प्रेस की ऊर्जा, जैसे कुछ ट्विन बच्चे कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कुछ लोग बेबी गर्ल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा है। और यहाँ पे आउल है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा। तो जैसे वाह, जैसे खूब सारा पैसा आने वाला है आपके पास, बहुत सारा पैसा। कोई काम आपका बन गया, कोई प्लान आपका सक्सेसफुल हो गया, वैसी वाली ऊर्जा है फ्यूचर में। और 10 नंबर भी एक एंडिंग और एक बिगनिंग का होता है, तो कुछ ब्लास्ट, मतलब कुछ अच्छा खूबसूरत सा ब्लास्ट होना। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी खूबसूरत पिक्चर है, जैसे बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका। जैसे ये आने वाला कल दिखा रहे नहीं, वो ऐसे ग्लोब में दिखाते हैं टैरो वगैरह में, तो जैसे आपका फ्यूचर आपको बताया जा रहा है इतना ब्राइट है, तो आप चलते रहो। बिल्कुल आपको बोला जा रहा है तो बिल्कुल सही रास्ते पर हो, भटकना नहीं है, चलते चले जाओ। इट इज इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली, ठीक है। प्यार खुद को भी करना है, दूसरों को भी करना है। आपके पास आपके जितने अपने लोग हैं, ज़्यादा मतलब आप ना बहुत स्पीड में हो, तो हो सकता है कई बार हम ज़्यादा स्पीड में होते तो अपनों पे ध्यान नहीं दे पाते, बट आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सबको साथ में लेकर चलना है, सबको बराबर प्यार करना है, ठीक है। आप जो दोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। ये चीज़ आपको पता भी है बहुत अच्छे से,
क्योंकि आप कर्मा बिलीवर हो, आप कर्मा में बिलीव करते हो, ठीक है। तो आपके साथ न्याय होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हैं तो वो काम सक्सेसफुल होने वाला है आगे जाके। आपको ग्रोथ कहीं ना कहीं दिख भी रही है, बस अब आपको भटकना नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, चलते चले जाइए, ठीक है। अब हम देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या हो जाए। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि मुझे इस चैरियट में और इस जस्टिस में ना जज और लॉयर की, कोर्ट की ऊर्जा है, मिल रही है। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है बहुत समय से, या कुछ भी केस को लेके कोई परेशानी है, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे कुछ भी किसी भी टाइप का ऐसा केस चल रहा है, तो वो आपके हक में फैसला होगा, न्याय आपके हक में होगा, सब कुछ आपके हक में होने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अच्छा खासा अर्न भी करेंगे आप, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कृष्ण भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है। वाह, डू योर कर्मा, मैंने बोला आप कर्मा बिलीवर हैं, तो देखो बस अच्छा कर्म करते चले जाओ। बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। आपको बस भगवान पे आस्था रखनी है और अपना कर्म करते जाना है। फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि फल आपका बहुत छोटा सा आप इच्छा कर रहे हो, बट आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल इच्छा मत करो, यूनिवर्स जो देंगे अच्छा देंगे, ठीक है। तो डू योर कर्मा, गुड कर्मा करना है आपको। वाह, मैंने पहले ही बोल दिया था, हीट प्रोड्यूस होगी आपके अंदर, गर्मी बढ़ रही है, और जब गर्मी बढ़ती है तो उसको हमको सही जगह पे लगाना चाहिए, कुछ क्रिएट करना चाहिए, नहीं तो वो सर पे मतलब हावी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड भी आपके लिए वैसे ही कुछ आया है। तो आप जितना हो सके पानी पियो, जितना हो सके पानी पियो। आंवला जूस भी पी सकते हो आप, और या कुछ भी, मतलब आप जो भी ड्रिंक लेना पसंद करते हो वो ले सकते हो, बट आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है। इस टाइम पे आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप हाफने लगे हो, ठीक है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, देखो ड्राइविंग पैशन। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी कि थोड़ा थम जाओ, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं भगानी है, ठीक है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। तो आपके अंदर की एनर्जीज ना बहुत ऐसे बूम करके, मैं बोल रही हूँ ना ब्लास्ट, तो ऐसे हो रही है। तो थोड़ा सा उसको शांत करना है। और अगर आपको शांत नहीं भी करना है तो उसको कुछ ऐसी जगह लगाओ कि कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओ आप, क्योंकि इस टाइम पे जो भी आइडियाज़ आपको आएंगे, चाहे वो करियर को ग्रो करने के लिए हो, चाहे रिश्ते को ग्रो करने के लिए हो, इस टाइम पे जो भी आइडियाज़ आएंगे वो बहुत बहुत पावरफुल और बहुत खूबसूरत हैं। उस पर काम करो, वो आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा, बहुत मेजर अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। मून रिचुअल्स भी करने हैं, और मून हमेशा रिप्रेजेंट करता है ठंडक को, पानी को। तो प्लीज़ समझ गए आप क्या बोल रही हूँ मैं। ठंड पाओ, ठंडा खाओ, नहीं तो मुंह जल जाएगा। अब मैं एक लास्ट कार्ड और निकालूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, देन मैं इस पेंटिंग को रीड करने की कोशिश करूंगी। ये देख लो, मैं बोल ही रही हूँ अग्नि, और ये देख लो ये भी पूरा आग से भरा हुआ ही कार्ड है। धर्मा अनफोल्डिंग, धर्म और कर्म दोनों आ गए हैं आपके इसमें, ठीक है। धर्मा अनफोल्डिंग मतलब सोल मिशन, अब सोल मिशन पे उतरने की तैयारी है, ठीक है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। आप छलांग मार के जाओगे तो भी वहीं जाना है, धीरे धीरे जाओगे तो भी वहीं जाना है। बस छलांग मारोगे तो चोट लगने के चांसेस है, तो थोड़ा आराम आराम से चलो, ठीक है। सन मेडिटेशन, सर पे चंदन लगाना, चंदन का टीका लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इस टाइम पे हेडेक होने की संभावना है, और बहुत ज़्यादा लेवल का हेडेक। उसका कारण है क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस हो रही है अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी, ठीक है। उसको सही जगह पे लगाओ। हो सकता है आपको हेयर फॉल हो रहा हो, पेट में दर्द, क्रैम्प्स वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह, नौशिया वगैरह, ये सब हो रहा हो आपको। और इससे बचने के लिए आप आंवला पी सकते हैं, थोड़ा योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, सर पे चंदन लगा सकते हैं, सर में कोकोनट ऑयल की मालिश करनी है, दूसरा नहीं कोकोनट, मतलब क्यों, क्योंकि वो ठंडा होता है, ठीक। तो आपका सोल मिशन पे उतरने की तैयारी हो रही है, भाग्योदय हो रहा है आपका, भाग्योदय की तैयारी चल रही है एक्चुअली। मतलब शुरुआत तो कब से हो गई, क्योंकि आप चैरियट की ऊर्जा में हैं, चैरियट तक पहुंच गए हैं आप, बस और क्या चाहिए। बधाई हो आपको, बहुत प्यारी रीडिंग हुई है आपकी, बहुत लकी हैं आप एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो पहला मैसेज तो ये है कि एक ट्रैवल, अगर अभी तक आप ट्रैवल का सोच रहे हैं तो किसी नेचर के करीब जो जगह है वहाँ जाओ। मुझे ठंड वाली जगह, मतलब ठंडक जगह दिखाई, जैसे नैनीताल, कुल्लू मनाली और ये सब। मुझे पता है आपको पता नहीं पसंद हो या नहीं हो, बट आपको इसी जगह पे जाना चाहिए। उसका कारण बताती हूँ, क्योंकि आप जितना नेचर के करीब रहेंगे, वादियों के बीच में रहेंगे, ठंड के बीच में रहेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है,
ठीक है। तो इस टाइम पे आप जितना हो सके नेचर के करीब रहो। कोई ऐसी जगह अगर घूमने का मन है तो अभी आपके लिए पीक टाइम है, आप चले जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वहाँ पर भी एक आपके लिए, वहाँ पर भी आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई जगह अगर आप जाना चाहते हैं, लोनावला, अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो आप लोनावला वगैरह भी जा सकते हैं। किसी ऐसी मतलब हिल स्टेशन पे जाने की ज़रूरत है। मुझे ना बार बार नैनीताल, कुल्लू मनाली और ये सब दिखा रहे हैं, वहाँ की वादियाँ दिखा रहे हैं, तो ऐसे ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पहाड़ दिखा रहे हैं, पेड़ दिखा रहे हैं, तो आप जा सकते हो बहुत, क्योंकि ये आपको बहुत हील करेगी, बहुत सुधारेगी। ये ट्रैवल आपके लिए लाइफ टाइम याद रहेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे इस ट्रैवल पे आपको। यहाँ जाने की ज़रूरत है। रेनबो के पिक्चर्स पॉपअप होना या रेनबो नज़र आना, या ये भी आपको समझ आएगा कि हाँ मेरा भाग्योदय हो रहा है, क्योंकि मुझे रेनबो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे आप बहुत कलरफुल कपड़े पहनना, है ना, और बहुत ज़्यादा लिक्विड कंज्यूम करना। लिक्विड जितना लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इस टाइम पे टी कॉफ़ी से थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस टाइम पे जितना आप फ्राइड वगैरह या ऑयली चीज़ें ना खाएं, जितना हो सके आप हरी सब्जियां खाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि टेक अ चिल पिल ठीक है। तो आपकी बहुत बच्चों वाली, बहुत अच्छी वाली ऊर्जा है, जैसे जितना दर्द तकलीफ़ें जो भी था कभी, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है आपका होगा, बहुत अलग एटीट्यूड में हैं आप, तो मुझे ऐसी कोई ऊर्जा नहीं मिल रही, बहुत प्यारी ऊर्जा मिल रही है आपके लिए। तो अभी तो आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है एंजॉय करने का, तो अपनी इस ग्रोथ को एंजॉय करो और आगे बढ़ो, और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीछे ही पड़ जाना है, ज़्यादा काम करना भी अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा सा ट्रैवल करके आ जाओ, वो ट्रैवल आपको हील करेगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, बाय बाय। हाय ऑप्शन 4, अब हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं, और आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि पहले तो मैसेज में ये दूँगी आपको, ये कार्ड का मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से हम चेक करेंगे ट्रेडिशनल टैरो से कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इन दोनों से देखेंगे कि फ्यूचर में जो अनप्रिडिक्टेबल चेंज है वो क्या है। कृष्ण भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है वो यहाँ से देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है वो यहाँ से देखेंगे, एंड देन एक लास्ट में एक कार्ड और निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको सब हर पेंटिंग में मैंने सबसे लास्ट में पेंटिंग को रीड किया, बट आपके इसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़े मैसेजेस तो दे देना चाहिए। तो मैं आपको पहले तो ये बोलूँगी कि आपका ना बड़ा परिवार, फैमिली, स्टेबिलिटी, स्टेबल होना है, सेटल होना है, मुझे ये सुनाई दे रहा है बार बार, जैसे बस बहुत हो गया, खुद का घर चाहिए, अपना परिवार चाहिए, अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ, या सेटल होना है, मतलब कुछ ऐसी वाइब मिल रही है ना। और यहाँ पे ना कुछ नेगेटिविटी का अटैक या तो था या है, मैं बोलूँ तो ये जैसे जोकर है, इसके हाथ में एक दिल है, दूसरे हाथ में ये दिल है, और मुझे ये जोकर कम डेविल ज़्यादा लग रहा है। तो जैसे दो दिलों को दूर करना, या दो लोगों के बीच में जैसे दूरियां आ गई हो, वैसा वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको ना नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट्स रखने वालों से, जिनकी वाइब बहुत नेगेटिव है, उन लोगों से दूर रहना है। वो जितना आप दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप जो भी चाहते हैं ना वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। आपको 1111 बहुत नज़र आता होगा, या आप बिलीव करते होंगे ट्रू लव, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स वगैरह, ये सब सुन चुके हो आप ऐसे नाम, ठीक है। सन की ऊर्जा, रेनबो, ये 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, तो ये सब आप जानते हो बहुत अच्छे से। ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हो आप, आपको स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल लाइफ पसंद है। आपको कोई कमिटमेंट से मुकर जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है देख के कि ऐसा। आप बहुत ट्रू लव में बिलीव करने वाले हैं, फैमिली में बिलीव करने वाले हैं, रिचुअल्स को मानने वाले हैं, रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो ऐसे आप हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं, वाह देखो मैजिशियन। आपकी करंट सिचुएशन में ये है कि आप तो मैजिक क्रिएट कर लोगे, आपके हाथ में एक सुंदर सी वॉन्ड है, जादू की छड़ी है, और जो क्रिएट करना चाहो क्रिएट कर लो। कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, आपका हुनर आपसे नहीं छीन सकती। आपके पास कप है, पेंटिकल है, सोर्ड है, वॉन्ड है, अगर ये सब भी छीन ले तो इसके पास एक इनफाइनाइट हुनर है इसका, जो वो कोई नहीं छीन सकता। तो आप यूनिक हैं, आप यूनिक है, और आपकी यूनिकनेस आपको अपने मतलब लोगों के सामने लानी है। आपको बताना है कि आप कितने यूनिक है, क्योंकि अगर आप अपनी ट्रू सेल्फ को बाहर नहीं निकालेंगे तो आप एक मैजिशियन नहीं कहलाएंगे। आप मैजिशियन तभी कहलाएंगे जब आप अपनी यूनिकनेस दिखाओगे, ठीक है। तो आपकी जो ट्रू सेल्फ है उसमें आने की ज़रूरत है आपको, और आपको अब क्रिएट करना है। अब आप बैठ नहीं सकते, मैजिशियन अगर बैठ गया तो फिर क्या है, उसको कौन देखेगा।
तो आप मैजिशियन हो, ये आपको मैजिक करके ही बताना पड़ेगा ना। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि राइट नाउ ये मैजिशियन है, और यहाँ पर भी देखो जोकर वाली ऊर्जा। तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है, वो समय आ गया है अपना मैजिक दिखाने का। तो अपनी पावर को क्लेम करो, अपनी ट्रू सेल्फ में आओ। आपको लोगों के लिए बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये मैं वो। आप जैसे हैं अपने आप में यूनिक हैं। सूर्य अपने समय पे उदय होता है, चंद्रमा अपने समय पे। सूर्य भी ज़रूरी है, चंद्रमा भी ज़रूरी है। तो आप जैसे हैं वैसे आप परफेक्ट हैं, ठीक है। और आप सन की ऊर्जा में खड़े हैं। आप अपने आप में, आपको हज़ारों करोड़ों लोग देखे वो चीज़ हो आप 9 to 5 जॉब करने वालों में से नहीं हो। अगर आप कर भी रहे हो फिर भी मैं ये बोलूँगी कि आप नहीं हो। आपके लिए कुछ और बड़ा लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी से आपको कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक लेगेसी क्रिएट करना, एक ऐसा लेजेंडरी पर्सन वो हो आप, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, ये बातें सिर्फ करने को नहीं है, आप हो इसीलिए बोल रही हूँ, वरना औरों की रीडिंग में भी बोल सकती थी, ठीक है। 1 पे आना, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 हो सकती है, या 28 हो सकती है। तो कुछ ऐसे 1 नंबर बहुत ज़्यादा हो, आपको 111, 11, 11 ऐसे नंबर्स बहुत नज़र आते हो, ठीक है। तो आप तो यूनिक हो, अपनी यूनिकनेस को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्यूचर। जब प्रेजेंट इतना अच्छा है जिस इंसान का, उसका फ्यूचर तो ब्राइट होगा ही होगा। देखते हैं अब फ्यूचर क्या है आपका इन दोनों कार्ड से। वाह, ये देखो प्रिंस ऑफ पेंटिकल। यहाँ से मैजिशियन निकला नहीं कि प्रिंस ऑफ पेंटिकल, और प्रिंस से सीधे किंग ऑफ पेंटिकल, और किंग ऑफ पेंटिकल से एम्परर। तो आप निकल गए हो, आप एक सफ़र पे हो, और आप बहुत सही, मतलब बिल्कुल सही रास्ते पर हो। चलते चले जाओ। कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, आपके पास आपकी तलवार है, उस ऑब्स्टेकल्स को हटाना और आगे बढ़ते चले जाना। और ये पेंटिकल ये बताता है ग्राउंडेड रहना, है ना। तो आपको हवा में ज़्यादा नहीं उड़ना है। लोग आएंगे बड़े बड़े ऑफर्स लेके आपके साथ, आपको भटकाने के लिए, आपको नहीं भटकना है। आपको अपनी पावर को क्लेम करते हुए चलते रहना है। लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको कब दे दें, आप अपना ये हुनर हमको दे दो, ये स्वॉर्ड दे दें, आप अपना हुनर। आपको नहीं देना है, आपको अपनी पावर को क्लेम करना है, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है। आगे बहुत, मतलब करियर आपका बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट। और देखो मैं आपको बोल ही रही थी ना कि आपको दिखते होंगे नंबर्स वगैरह। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 11, 11 नंबर। 111 मतलब इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। आपको यूं चुटकियों में आभास हो जाता है ना। आपको इन्फिनिटी का सिंबल भी बहुत नज़र आ रहा होगा, या 8888। उसका कारण है कि आप बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे बार बार ना गणपति बप्पा का वो कार्ड दिखा रहे हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। वो कार्ड दिखा रहे हैं जैसे सारे रोड़े हटते जा रहे हैं। और ये गणेश चतुर्थी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। ऑप्शन 4 याद रखना। और आपके तो पेंटिंग में ही है 4 ऑफ वॉन्ड की ऊर्जा। 11 पिलर, घर। आप खुद का घर मैनिफेस्ट करने वाले हो, या तो इस नवंबर में या आने वाली नवंबर तक आपका खुद का बहुत सुंदर घर होगा, आलीशान घर। ऑटोमेटिक चीज़ें नज़र आ रही है मुझे, एक एक बटन दबा रहे हैं तो सारी चीज़ें खुल रही है, वैसा वाला। बहुत लग्जरी घर नज़र आ रहा है, बहुत लग्जरियस, बहुत ज़्यादा, और हायर फ्लोर पे नज़र आ रहा है मुझे। तो आप ऐसा कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, बहुत ऊंचाई पे। जैसे ये कितना ऊंचा फ्लावर है, बहुत ऊंचाई पे। और ये ना ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। ये आप दोनों 2 लोग हैं कोई, जैसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स, और ये जो भी है एक जैसे हैं। देखो आप दोनों के मिलने से होगा ये। अपना घर बसाना, और घर बसाने वाली ऊर्जा है। शादी है, शादी हो चाहे घर हो, जो ये नवंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 11 ये, और ये सब चीज़ें अभी से स्टार्ट हो गई क्योंकि आप रास्ते पर हो। तो मैं यही बोलूँगी कि यू आर ऑन अ राइट पाथ। आप चलते चले जाओ, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। आपको चलते चले जाना है, ठीक है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। आपको क्या बोल रहे हैं, जो कि मैं आपको बोली हूँ। अपनी स्ट्रेंथ को समझो। आपको पता है कि आपका ब्रह्मास्त्र क्या है, उसको बाहर निकालो। आपको लोगों के लिए बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ओरिजिनलिटी में रहो। जैसे नहीं होता है, मैं कैसे एग्जाम्पल दूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। ओरिजिनलिटी मतलब जैसे 2 लड़कियां हैं, एक बहुत ज़्यादा बन ठन के रहना पसंद है, तो आपको उसको कॉपी नहीं करना है। जैसे वो कुछ होता है, मैंने रानी मुखर्जी का जो होता है कैरेक्टर, उसको काजोल अपने ऊपर लेने का वो ट्राई करती है और सब उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका। तो आप अपने आप में परफेक्ट हो, आपको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है।
आप चाहे जैसे हो, आप अपने आप में परफेक्ट हो, आप ये चीज़ जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ है। आपका ब्रह्मास्त्र ये है, जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन सारे रास्ते अपने आप खुलेंगे। ठीक है, तो आपको लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर रियलाइज। आप जितना रियलाइज भी करते हो ना, उससे ज़्यादा आप स्ट्रांग हो। आप जितना खुद को समझते हो ना कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ, इतनी इंटेलिजेंट हूँ, तो आप उससे भी ज़्यादा हो, यूनिवर्स बता रहे हैं। तो अपनी पावर, डिवाइन का बहुत हाथ है आपके ऊपर, डिवाइन के बच्चे हो आप। वैसे तो हम सब डिवाइन के बच्चे हैं, बट आपका बहुत ज़्यादा वाला लग रहा है, जैसे स्टार सीड, लाइट वर्कर, एम्पैथ्स, ट्विन फ्लेम्स, वो शिवा शक्ति के अंश वाली ऊर्जा। ठीक है, अब हम देखते हैं कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, ये देखो कितना येलो येलो, ये न्यू बिगिनिंग, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ऑन टाइम टू कम and is possible on this way and it's possibly on its way। जो चीजें जब आनी है आएंगी, पहले आपको जो ओल्ड है उसको छोड़ना होगा। ठीक है, और नई एनर्जीज का वेलकम करना होगा। नई एनर्जीज का वेलकम करने के लिए कैसे? अब आप सोचोगे कि मैंने आज ओल्ड छोड़ दिया तो आज ही मुझे न्यू मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, पहले आप ओल्ड को छोड़ो, फिर एक नई वाइब्रेशन क्रिएट होगी, उस वाइब्रेशन को क्रिएट होने में टाइम लगेगा, देन एक न्यू बिगनिंग आएगी, फिर आपको। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जब आप ओल्ड को छोड़ोगे तभी तो न्यू बिगनिंग आ पाएगी। ठीक है ना, और न्यू बिगनिंग अपने टाइम पर ही आएगी, डिवाइन टाइम पे, तो आप उसको बार बार चेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपके लिए मैसेज। अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। वाओ, यूनिवर्स की तरफ से तो बहुत ही प्यारी गाइडेंस आई है आपके लिए। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, लेडी वीनस है यहाँ पर। ट्रूथ इज बिन रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस टाइम पे जो भी डाउनलोड होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्राउन चक्रा के ऊपर इन्फिनिटी है। ठीक है, और ये मतलब मैजिशियन अपने आप में बहुत कुछ करने के बाद मैजिशियन बनता है। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यही है कि आपको इस टाइम पे जो भी डाउनलोड्स होंगे उसको आपको समझना है। ठीक है, आपके सामने सच लाया जाएगा, तो सच कभी कड़वा भी होता है। ठीक है, तो आपको जो भी हो उसको एक्सेप्ट करना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आएंगे, तो आपको उस चेंज को अच्छे से एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, और अपने अंतरात्मा से कनेक्टेड रहना है। आपको दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको उसकी परवाह किए बिना आपको सिर्फ इंट्यूशन को फॉलो करना है अपनी, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। ठीक है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है। जब आप कनेक्टेड रहोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सही जवाब मिलेंगे और आपको उसको फिर फॉलो करना है आगे। ठीक है, तो एक कार्ड और हम एक्स्ट्रा निकालेंगे। आपको पता है, ऑलरेडी सब कुछ पता है। वो बोलते हैं ना कि हाँ, इसमें एक और कार्ड है, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। जिस चीज़ की या जिस सवालों के जवाबों की आप तलाश कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, बस आपको उस पर यकीन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जो भी कुछ होगा ना, ये कर्मा रिलीज हो जाएगा आपका, क्योंकि ये कर्मा का ही कार्ड है। सेंट जर्मन है यहाँ पर। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, क्रिएट योर ऑन पाथ। आप खुद का रास्ता वैसे भी बना ही रहे हैं, ऑन द वे हैं आप। ठीक है, तो आपको पॉजिटिविटी, जैसे पॉजिटिविटी क्या पॉजिटिविटी में ही आती है। जहाँ जो जगह नेगेटिव है वहाँ नेगेटिविटी आएगी, जो जगह पॉजिटिविटी है वहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी। तो यही बोलूँगी मैं आपको कि आपको सेज करना, क्रिस्टल्स वगैरह एनर्जाइज करके पहनना, अपने ऑरा को क्लीन करना, अपने घर की एनर्जी को क्लीन करना, अपने रूम की एनर्जी को क्लीन करना। जो भी आपने ऑल्टर तैयार करके रखा है, आप देखो कि वहाँ पे कुछ गंदगी तो नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मतलब जहाँ जितना पॉजिटिव आप रखोगे ना, उतनी पॉजिटिविटी और अट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो आपको ड्रामा में नहीं पड़ना है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ों पे फोकस रहना है और आगे बढ़ना है, और ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर और अपनी इंट्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं थोड़ा सा पेंटिंग को रीड करने की कोशिश करती हूँ। तो पेंटिंग्स को देख के तो मुझे फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि आप निकल पड़े हो, आपने ठान लिया है कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे सेटल होना है, मुझे घर चाहिए, मुझे परिवार चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे ये जैसे किरणें कितनी बड़ी बड़ी जा रही है, जैसे आपको दूर दूर तक फेम चाहिए आपको, तो आपको नेम, फेम, लेगेसी जो क्रिएट करना चाहते हो वो होगा, वो लेगेसी क्रिएट होगी। इवन उसकी शुरुआत तक हो चुकी है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि ये सूर्य हमको पूरा नहीं दिख रहा है, आधा दिख रहा है, आधे से एक्चुअली ज़्यादा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे ये लड़की घर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रही है, अभी निकले, तो ये प्रोसेस में है सब कुछ। जैसे 2 फूल हैं, ये खिल रहे हैं और ये काफ़ी लंबे हैं, तो आपको बहुत
मतलब आ गया है वो उड़ान का, वो बोलते ना उड़ने का समय। तो आप ऑलरेडी आसमान में हो, तो उड़ रहे हो आप, ठीक है। तो सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे ना चुभन बहुत है। मैंने आपको इंट्रो में भी कहा था कि इस पेंटिंग को पकड़ते ही यहाँ पे कहीं कुछ नहीं, बस यहाँ पे चुभन बहुत है। जैसे इस टाइम पे अगर आपके कदमों के नीचे कांटे भी बिछाए जाए ना, तो आपको फिर भी नहीं रुकना है, आपको चलते रहना है। आपको रुक रुक के चलना है, बट चलते रहना है। वो बोलते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान किसी काम का नहीं रहता, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपको चलते रहना है। पैर कट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो, रेंग के जाओ, बट चलना है, चलते ही रहो, चलते रहो। अगर रेंग रेंग कर भी चलोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे अपने रास्ते पे। तो आपको रुकना नहीं है। रुकना मतलब सबसे बड़ा वो है, ठीक है। तो आपके लिए ये मैं बोलूँगी गाइडेंस। दूसरा मैं ये बोलूँगी, ये जो रे जा रही है ना, ये बिल्कुल आशिका के नाम के ऊपर जा रही है। तो जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है, या तो उनके लिए ये नाम सिग्निफिकेंट है, या ये अगर मतलब जैसे मुझे भी अट्रैक्ट कर रही थी वो इसलिए क्योंकि 26 जून है, 25 जून है यहाँ पर, और दूसरा ये हैप्पी फैमिली। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत कनेक्ट कर रही थी। तो मैं, हो सकता है कि आपके एनलाइटनमेंट में इस नाम का कोई पर्सन आपकी हेल्प करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वाह, ये जो ट्री है इसके ऊपर रेड और येलो और डिफरेंट कलर के, जैसे या तो फ्लावर्स बोलूँ, वैसे लगते नहीं हैं, और फ्रूट्स बोलूँ, बट इतने सारे लगते नहीं। बट जैसे अब आपका ना रिवॉर्ड बटोरने का टाइम आ गया है। आपने इसको बहुत ऊर्जा दी है, क्योंकि आपके घर के बाजू में है। आपने बीज बोया, वो बड़ा हुआ, वो फल लगे, और एक नहीं 1000 तरीके के फल लगे। तो जैसे रिवॉर्ड बटोरने का टाइम आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, मल्टीपल चीज़ें हो रही है। देखो ना यहाँ पे अलग अलग जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल, और ये सब चीज़ों से आप गुजर चुके हो, नेगेटिविटी के अटैक। ये ना छाप छोड़ना, आप छाप छोड़ने वाली पाइल हो। आप छाप छोड़ के जाओगे, लेगेसी क्रिएट करोगे। आप ऐसे चमकोगे कि लोग आपको जाने। लाखों मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होना, सब्सक्राइबर होना, वैसी वाली आप वो हो, ऑप्शन हो। अपनी आंखों का ध्यान रखना, थोड़ा घास पे चलना। आपको बस ना अभी आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। भले ही से एक स्टेप करके चलो, पर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। और जिस भी रास्ते पर आप बढ़ रहे हो, जहां भी आप जाना चाहते हो, वो मंजिल आपकी है, आपको मिलेगी। और आपको कहीं ना कहीं पता भी है, इसलिए आपको फेथ है, ठीक है। तो बस हल्की सी चुभन जरूर है, बट अगर दर्द नहीं होगा तो आप सक्सेस स्टोरी क्या सुनाओगे। तो ये सक्सेस स्टोरी, जब हम एक लेगेसी क्रिएट कर देना, तो उसके पीछे ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो ये होती रहती है, ठीक है। इस पर आपको एनर्जी नहीं देनी है। और एक एक्स्ट्रा कार्ड ले लिया था जो मैंने, अब मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ। वाव, देखो, एक्सपेक्ट मिरेकल्स, द होली स्पिरिट, एक एस ऑफ कप की ऊर्जा भी है। तो अगर आप लोग न्यू लव, ट्रू लव, डिवाइन लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो भी इस जर्नी में ही आपको मिलेगा। जो कि मैंने बोला था कि आप दोनों मिलके घर बना रहे हो या घर में रह रहे हो। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। स्पिरिट आपके पीछे पीछे ही, आप चलते चले जाओ। अगर कांटे आएंगे भी ना, तो स्पिरिट वहां कुछ ना कुछ आपको दे देगी, बिछा देगी उसके ऊपर कुछ मखमली सा। तो आप बिल्कुल डरो मत, कांटों को देखो मत, आप ये देखो कि मेरे पीछे इस शक्ति कौन सी है, ठीक है। इस टाइम पे आपको ब्लू कलर के फेदर्स या ब्लू वाइट कलर के फेदर्स बहुत नजर आएंगे, क्योंकि ये फेदर आपको यही बताएंगे कि हाँ तुम सही रास्ते पर हो, बस चलते चले जाओ। एस ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पर। तो ट्रू लव तो आपके लिए डेफिनेटली है, रास्ते में ही है, आपका वेट कर रहा है, बस आपको उसको देखना है और एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और आपको समझ में आएगा कि हाँ प्यार ही सच है, ठीक है। और जो मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे ना, वो मिरेकल्स ना नेचुरली होंगे, नेचुरली उसको होने देना, आपको रेजिस्ट नहीं करना है। आप बस मेडिटेशन करो और अपने जो चल रहे हो जिस रास्ते पे, चलते चले जाओ, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि किस हद तक आपसे मैच की है। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल ऑप्शन पे, हमारा लास्ट ऑप्शन 555 अनप्रिडिक्टेबल चेंज का लास्ट ऑप्शन, ठीक है। बाय बाय। हाय ऑप्शन 5, अब हम आपके लिए देखते हैं कि क्या अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और कैसी करंट सिचुएशन है आपकी। कान्हा जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, और ये सारी चीज़,
ये पाइल थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ये बहुत भड़काऊ कलर्स का यूज़ है इसमें किया गया है ना। और मतलब जैसे बहुत ज़्यादा मतलब पोक करना किसी को, या कोई आपको पोक कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो बहुत इंटेंस हो सकता है ये, ठीक है। क्योंकि हम ब्लैक कलर का बर्ड है और काफ़ी बड़ा बर्ड है, और उसकी आँखों का भी जो काला रंग है ना वो भी बहुत गहरा है। तो वो मुझे छींटे नज़र आ रहे हैं, जैसे इल्ज़ाम लगाना, पोक करना, थोड़े से वाइब्रेंट कलर से, तो मतलब कुछ तो है, छींटे है, छींटे। टावर मोमेंट से गुजरना, धोखा मिलना, सोल शॉक मिलना, तो कुछ हेल्थ इशू है, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें, इनका अटैक आपके ऊपर या तो हुआ है रिसेंटली, या जो भी कुछ है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे एक टेडी बियर जैसा कुछ मुंह बन रहा है, टेडी टाइप का लग रहा है, या कुछ मतलब ये टेडी कम डेविल ज़्यादा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बंधा सा कुछ स्टक फील कर रहे हो, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे भूल भुलैया सी हो ही रखी है, छींटे, दिल से छींटे, आंसू, ऐसे लग रहा है जैसे रोए हो इन 5 दिनों में, या अभी आज ही कीचड़ छींटे, जैसे ये पूरा छींटे, और यहाँ पे देखो कमल की ऊर्जा, तो कीचड़ में कमल का खिलना, परिवार का एक ऐसा बच्चा जो ब्लैक शीप है, जिसको कोई राह नहीं मिली अपनी, या जिसके बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, उतार चढ़ाव से भरी जर्नी रही है, बचपन भी अच्छा नहीं रहा है, कम उम्र में बड़े हो जाना, कम उम्र में बड़ी बड़ी चीज़ें देख लेना। सारी पेंटिंग्स में ना मतलब आशिका ने अपना नाम वाइट से लिखा है, एक ये क्लोती है जिसमें ग्रीन कलर से लिखा है, ग्रीन मतलब ग्रोथ, हरा रंग, हरी निशानी, हरी भरी मतलब हरियाली की निशानी। जैसे ये काला पंछी था, अब ये ग्रीन हो रहा है, इसको अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी वैल्यू, पहले ये खुद को कम आका करता था, बट अब ये नहीं करेगा, क्योंकि इसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मैं भी अपने आप में बहुत कुछ हूँ। रफ एक्सपीरियंस रहे हैं काफ़ी ज़िंदगी के, ऐसे मैं बोलूँगी, बहुत भड़कीले कलर्स हैं इसमें, जैसे किसी को बनाया गया है गुस्सैल, किसी को बनाया गया है सख्त, किसी को बनाया गया है ऐसा प्रैक्टिकल, मतलब वो सह जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा जो सह के बन गई है ऐसी, तो ये वैसे वाले एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पे 24 जून है, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। ओम और स्पिरिचुअलिटी इसका नाम है, टाइटल है। तो ओम चैंटिंग आप बहुत करते हैं, या रिसेंटली आपको ओम बहुत दिख रहे हैं, या ओम नाम आपके लिए सिग्निफिकेंट है। स्पिरिचुअल जर्नी में ढेर सारे टावर मोमेंट होते हैं, सब आप वो हैं जिनको पता है कि टावर मोमेंट क्या होता है, सोल शॉक क्या होता है, अवेकनिंग क्या होती है, कुंडलिनी क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी के जो अटैक होते हैं, साइकिक अटैक्स, वो क्या होते हैं, आपको सब पता है, ठीक है। तो वो हो आप। और फाइनली मैं ये बोलूँगी कि आप एनलाइटनमेंट के उसमें पहुँच गए हो। वो बोलते हैं ना जैसे आखिरी पाइल है, तो वो आखिरी वाला वो जो टाइम चल रहा होता है वो वाला है आपका, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। जैसे ना फियर, डर, मतलब वो बोलते हैं आपके सारे जो बचे कुछ थोड़े बहुत भी ट्रॉमाज हैं या कुछ भी हैं, कार्मिक थोड़ा बहुत भी बचा है कुछ, तो वो सब सरफेस पे आ रहा है। ये देखो क्या है, द फूल, ये सबसे बड़ा वो शून्य हो जाना। तो ये शून्य की ऊर्जा है। राइट नाउ आप बिल्कुल अब आपको पता है कि जहाँ जो हो रहा है होने दो, जहाँ ज़िंदगी लेके जा रही है मुझे वहीं चलना है, अब जो होगा देखा जाएगा। अब वो हो गए हो। अभी तक भी मतलब मैं बोलूँ ना तो आज कुछ घंटों पहले भी आप ऐसा सोच रहे थे कि नहीं क्या ही हो रहा है, बट अब जब ये रीडिंग आप सुन रहे हो तब तक आपकी ये सिचुएशन है कि जो हो रहा है होने दो, देखा जाएगा, जो जब होना है तब हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शून्य हो जाना मतलब इतना रोना कि ख़त्म ही हो गया, बांसुरी ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब फ्यूचर देखते हैं, बट मैं आपको ये भी ज़रूर बोलूँगी कि इतना भी अंधविश्वास बोलूँ या ये कि ये चल रहा है, इसको होश नहीं है कि आगे खाई है, ये चल रहा है, इसको होश नहीं है आगे खाई है, इसके लिए हेल्प मौजूद है। तो दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेकर फैसले लेना है, होश में रहना है, बेहोशी के आलम में नहीं रहना है, ठीक है। तो ये मैसेज भी मैं दूंगी आपको यहाँ से। अब फ्यूचर देखते हैं। वाओ, द हार्ट ऑफ द मैटर, दिल का मामला है भाई। 22 सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम का बोला, और ये तो ट्विन फ्लेम सजे सजाए आए हैं।
इमोशनल हो रही हूँ मैं इस कार्ड को देख के, क्योंकि वो लड़की रथ पे सवार है कि बस जो मेरा है उसको मैं अचीव करके ही रहूँगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे दुनिया को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो द चैरियट, ये काला वाला घोड़ा और ये सफ़ेद और दोनों सजे हैं जैसे दूल्हा और दुल्हन, जैसे आप सवार हो गए हो कि बस बहुत हो गया है, मैं अपने एम्परर के पास, अपने जो भी आप जिनको भी जो भी मानती हैं या मानते हैं, आप उनके पास जा रहे हैं, आप निकल पड़े हो एक जर्नी पे। ये भी चल रहा है कहीं, ये भी चल रही है कहीं, तो दोनों जर्नी पे है, जैसे दो लोगों का मिलना। और वाकई यहाँ पे तो इसने मोहर लगा दी, द हार्ट ऑफ द मैटर, आपका दिल का मामला है। और यहाँ पिकॉक है, देखो कृष्ण भगवान की ऊर्जा। यूनिकॉर्न आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, आपकी स्पिरिट एनिमल इस टाइम पे आपको बहुत फॉलो करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। लायन, टाइगर, पिकॉक, बटरफ्लाई, यूनिकॉर्न, डियर स्पिरिट, रैबिट है यहाँ पे। तो मतलब आपने हर एरिया, आपका हर एरिया कैसल नज़र आया, जैसे आप ना एक लेगेसी जो क्रिएट करने की मैं बात कर रही थी, या वाकई आप वही कर रहे हो। और आपको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, पूरी स्पिरिट टीम से मिल रहा है, स्पिरिट एनिमल से मिल रहा है, एंसेस्टर से मिल रहा है, माँ गाया से मिल रहा है, आपके पार्टनर से मिल रहा है। देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। जब आप दोनों की आंखें मिलेगी ना तो और चीज़ें अनफोल्ड होगी, चाहे वो आंखें यूनिवर्स से मिले, चाहे वो आंखें आपकी उस रास्ते से मिले, उस मंजिल से मिले, या फिर वो आंखें आपके ट्विन फ्लेम से मिले, चीज़ें बदलने वाली हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए कि बिल्कुल जीत की तैयारी, सक्सेस। और वो जिस रफ्तार से चल रही है ना, वो पीछे जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें जो पीछे हैं, ये थमने नहीं वाली है। उसकी आंखों का देखो, थमेगी नहीं वो अग्निपथ का नहीं है वो ऋतिक रोशन वाला, और वो अमिताभ जी का अग्निपथ, वो वाली मुझे कब पोएम वो चैनल हो रही है, तो आप एक बार वो ज़रूर देखना, आपके लिए अच्छा रहेगा। कि अब जीत की तैयारी, वो एक और बोलते हैं डर के आगे जीत है। तो बहुत सारे डर आ भी रहे हैं और आगे भी आएंगे, फिर भी आपको डर के रुकना नहीं है। ठीक है ना। अब कान्हा जी की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। वाओ, विष्णु भगवान आए हैं आपके लिए। प्रोटेक्शन। अगर दुनिया आप पे लाछन लगा रही है, दुनिया आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, दुनिया आपको डरा रही है, नेगेटिव लोग हैं आपके पास, नेगेटिविटी अटैक कर रही है, तो आपके पास विष्णु जी भी हैं, कृष्ण भगवान हैं। हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू। आपको क्या बोल रहे हैं? फेथ रखना है, सब्र करना है, क्योंकि देखो सब्र तो लगेगा। जो बड़ी ऊर्जा आपको मिल रही है, जो बड़ी सक्सेस, जो बड़ी विक्ट्री, जो बड़ा नाम, जो बड़ी लेगेसी आपको मिलने वाली है, उसके लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। Directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. Have faith, wait and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. इनको सुप्रीम लॉर्ड बोला जाता है, विष्णु भगवान को। ठीक है, सुप्रीम लॉर्ड। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये चारों हाथों में, चारों भुजाओं में कुछ ना कुछ है। एक में वो चक्र घूम रहा है, दूसरे में अनहद नाद है, तीसरे में ये गदा है, और यहाँ लोटस है, और लोटस यहाँ पे भी है। तो आपको प्यार हो, फाइनेंशियली परेशान हो, हेल्थ के इश्यूज हो, स्पिरिचुअलिटी हो, सब में सक्सेस है, सब में सक्सेस है। ठीक है, तो बिगुल बजने वाला है आपकी सक्सेस का। ये जो आने वाले महीने हैं, ये आने वाले जो दिन हैं आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी तक जो होना था हो रहा था, अब सब रफ्तार में बहुत बिजी होने वाले हो आप, फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। और देखो आपके लिए गाइडेंस पे क्या आया है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, सच की आवाज़। झूठ कितना भी चिल्ला ले, बट सच की आवाज़ अपनी एक होती ही है। स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर। वही बात सेम एज इट इज मैं बोल रही हूँ। डर डर डर, डर के आगे जीत, डर के आगे जीत। देखो, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। सच कितना भी कड़वा हो, सच कैसा भी हो, आपको सच ही बोलना है। किसी को खुश करने के लिए आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, शुगर कोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है वो सच है, एक्सेप्ट करो आप उसको, चाहे वो कितना भी कड़वा हो। सच एक्सेप्ट करो और सच बोलो। झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं रखना है आपको, सच बोलना है। ठीक है, अपनी और स्टैंड स्ट्रांग। आपको बोल रहे हैं कोई तुमको हिला नहीं सकता, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। तो स्ट्रांग रहो, डरना नहीं है, डर निकाल दो। एक कार्ड और हम लेंगे यहाँ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है। रॉर, कोई नहीं है साथ में जाने के लिए, अकेली काफ़ी है।
किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, या अकेला काफ़ी हूँ, मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो वाली ऊर्जा। जब हम पैदा हुए थे तो किसी को साथ में लेकर थोड़ी ना आए थे, या हम जाएंगे तो किसी को साथ में लेकर नहीं जाएंगे, चाहे कोई कितना ही हमसे अटैच्ड हो। तो इस चीज़ से बाहर निकलो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। एट द एंड, थैंक यू स्पिरिट। 7 नंबर है यहाँ पे, तो स्पिरिचुअलिटी, आपको स्पिरिचुअलिटी का ही निकाल सकती है इस रास्ते से। 722 टाइम बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। 222, 777 ये नंबर्स भी बहुत नज़र आ रहे होंगे आपको। कैसे गिरा ना, थैंक यू स्पिरिट। देखो ये तब भी आ रहा था बट मैंने नहीं लिया था, इसे गिरा था। कुमकुम और हल्दी के ऊपर गिरा था, बिल्कुल जाके कुमकुम चावल और हल्दी के ऊपर। जैसे वो बोलते ना, आपकी आरती उतारना, आपकी पूजा करना, पूजा तो नहीं बोलूँगी, आरती, वो वेलकम करना, वो होगा। ऐसे ऐसे पंख फैले, देखो उड़ान, एक लंबी ऊंची गहरी वाली उड़ान। द शकीना, सैक्रेड सेल्फ, वो जैसी भी है खुद को एक्सेप्ट करती है कि मैं जो हूँ अपने आप में यूनिक हूँ, अपने आप में अच्छी हूँ, है ना। अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। तो बस ऐसे ही रहना है आपको। आपके अंदर जो भी कुछ है, जो भी गिफ्ट्स हैं, जो भी आप शेयर कर सकते हो, तो आपकी वो उसको शेयर करो, एक्सप्रेस करो और एंजॉय करो। एंजॉय करो, आप नाउ मोमेंट में रहो आप, क्योंकि नाउ मोमेंट में अगर ये रहेगा ना तो ये गिरेगा नहीं। आपको नाउ मोमेंट में रहना है, दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके सोच के और फिर डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या सही है। ये देखो क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा की ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत सारी ब्यूटी मैनिफेस्ट करने वाले हो आप। बॉटम ऑफ द डेक देखो, हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। सीधी बात है, लेगेसी तो तभी क्रिएट होगी ना जब आप एक्सपीरियंस लोगे और एक्सपीरियंस से आप सीखोगे। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आगे की प्रोग्रेस के लिए और स्टडी की ज़रूरत है। तो समझो, देखो, तोलो, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को साथ में रखो, अपने फ्यूचर के लिए जो आपने सोच के रखा है उसको साथ में रखो, दिल और दिमाग को साथ में रखो और फिर आगे का फैसला लो। सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मुझे ये भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, एक बार देखना है। इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपको बोला जा रहा है, डिवाइन डायरेक्टर आए हैं आपके लिए, आपको बोला जा रहा है इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन चल रही है आपकी। आप कुछ खुद नहीं करोगे और ना कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है, ठीक है। और आप गाइडेड हो और आपको खुशियों की तरफ ही ले जाया जा रहा है, इसलिए इतना कुछ तामझाम हो रहा है, ठीक है। तो जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो रहो, आगे बढ़ते चले जाओ। आप बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट है। ओम चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कुछ नहीं करना है तो सिर्फ ओम चैंटिंग करो, रामादासा करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो और शांत रहो, ऑब्जर्व करो। जितना कम बोलोगे उतना लोगों को जान पाओगे आप, ठीक है। मुझे ना यहाँ ढेर सारे बाज नजर आ रहे हैं, जैसे बाज की नज़र। देखते जाओ, बस देखो। और इसकी आंख भी बड़ी बताई गई है, जैसे देखना है अब आपको, बस देखो, समझो, फिर एक्शन लो, ठीक है। किसी की नेगेटिविटी में नहीं आना है। चाहे दुनिया को बोलना है बोलने दो, आप क्या हो क्या नहीं हो वो वक्त बता देगा, ठीक है। और 369 भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। और जैसे जैसे ये ग्रीन कलर का ओम है, जैसे जैसे ये आपके पास आने लगेगी ना ये बड़ी सक्सेस, आपको फ्रिक्वेंटली 369 नंबर और 786 ये दोनों नंबर्स बहुत नजर आने लगेंगे। उसका कारण है क्योंकि ये ओम में 369 भी है और इसी ओम में 786 भी है। वो कैसे है, क्या है, वो आप खुद स्टडी करना। कई बार आपको खुद भी देखना पड़ता है। हो सकता है आप ये जब स्टडी करोगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेगी। अगर मैं यहाँ बता दूंगी तो फिर आप आगे सर्च नहीं करेंगे, है ना। तो आप खुद सर्च करना। यहाँ एक लौता पंछी है बड़ा सारा जो उड़ रहा है। उसने बातें की होगी, मेरे साथ चल रहे हो क्या, मेरे साथ चलना है क्या, नहीं, सबने ना बोल दिया तो क्या वो जाना बंद कर देगा? नहीं, वो फिर भी जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसकी ग्रोथ है वहाँ पर। तो ठीक है, इंसान को एट द एंड अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। तो निकल पड़ो, डरो मत। डर के आगे बहुत बड़ी जीत है, छोटी मोटी जीत नहीं है ये। तो निकल पड़ो, ठीक है। तो ये बहुत बड़े 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 बदलाव, बड़े चेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। और ये जब आएंगे, ये विश जब आपकी पूरी होगी, जब ये सक्सेस आपके सामने आएगी, तो आपको 369 और 786 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ओम के साथ काम करो,
ठीक है, जितना काम करोगे ओम के साथ उतना अच्छा रहेगा। विष्णु जी की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। माँ विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना बहुत बहुत अच्छी रहेगी। फेथ रखो, वेट करो, डिवाइन टाइम पे चीज़ें हो जाएंगी। और मुझे पता नहीं क्यों ना ये 22 नंबर दिखा रहे हैं, जैसे 2022 में ही मिलेगा आपको। तो आप ये भी सोचो मत कि 1 साल और तो वेट नहीं करना पड़ेगा, 2 साल और तो वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, 2022 में मिलेगी ये सक्सेस आपको। ये सक्सेस और ये 2022 दिल का मामला है ना, जो कुछ लोगों के लिए करियर का मामला है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ट्विन जर्नी का मामला है। 2022 में हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं बोलूँगी, पुश करूँगी आपको कि बस आपको रुकना नहीं है। अगर जैसे ये रथ पे निकला है, ये रथ को रोक देगा, सोचेगा मैं कल परसों जाता हूँ, तो फिर लेट होगा। अगर ये रुकेगा नहीं तो फिर पहुँच जाएगा, ठीक है। सही समय पे पहुँच जाओगे आप, रुकना मत। आपको लग रहा है कि आप थक रहे हो, थोड़ा धीरे धीरे ड्राइव करो, रुकना नहीं है। ये पीक टाइम है आपके लिए। 2022 में ये सक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे अगर हीलिंग की ज़रूरत हो तो आप बांसुरी वाला म्यूजिक सुन सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कान्हा जी के भजन सुन सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कान्हा जी के सॉन्ग्स सुन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई मैथोलॉजिकल शो कान्हा जी का, विष्णु जी का है, वो आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी। और राधा रानी और कान्हा जी के कुछ भजन हैं साथ वाले, वो आप सुन सकते हो। माँ लक्ष्मी विष्णु जी की आराधना कर सकते हो, आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। और ओम चैंटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, और जो भी हम मंत्रास बोलते हैं विष्णु जी के लिए, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ये और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद को धकेलो, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी ही आपकी सक्सेस है। मतलब आपको रोका भी जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं रोकेंगे, आपको रोका जाएगा, क्योंकि जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी नेगेटिविटी का अटैक होता है, वो आपको पहुँचने नहीं देती है वहाँ पर। तो फिर भी आपको अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना है। 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, ओम चैंटिंग करना है, और इसके साथ काम करना है। डेफिनेटली आपको आपकी वो मिलेगी। लोग आपको, बहुत सच बता रही हूँ, आपको ऐसे ऐसे नोचने की कोशिश करेंगे, आपको पोक करेंगे, आपको उग्र करेंगे, आपको उकसाएंगे कुछ गलत बोलने पे। आपको नहीं बोलना है, शांति रखना है, पेशेंस रखना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बहुत बड़ी ग्रोथ है आपके लिए, बहुत बड़ी ग्रोथ। सोच समझ के कदम फूंक के रखना है आपको। वो बोलते हैं ना कि कोई जा रहा है और उसको नहीं पता कि नीचे बम भी लगा के रखे हैं किसी ने। मतलब मैं ऐसे सच में नहीं बता रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो जैसे कदम फूंक के रखना है आपको। जैसे ये यहाँ अंधाधुंध निकल रहा है, इसको होश नहीं है कि खाई है आगे, तो ऐसे सोए नहीं रहना है, जागते रहो, ऐसा, ठीक है। स्लीप टाइम मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स देख लिए हैं, बट आपका ना कुछ थोड़ा सा एक बार मैं इससे भी चेक करना चाहूँगी कि और एक्स्ट्रा क्या गाइडेंस है आपके लिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बाकी रह गया है। आपके लिए कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं, आपने नोटिस किया? ये भी खुद से निकला है। ये देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बाकी रह गया है। ये देखो, मैंने अलग अलग डेक निकाला, फिर भी देखो, वॉइस ऑफ ट्रूथ, गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ बोल रही हूँ ना मैं। और देखो मैंने क्या कहा था कि आपकी पाइल इंटेंस है, डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल। और आपका जो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बोला ना, जो भी आपको ऐसा लगा कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, वाई मी, आपको दर्द, फिजिकल पेन मिले हैं, मेंटली परेशान रहे हो, इमोशनली परेशान, हर तरफ से, बट वो चीज़ें अब नहीं हैं। आपके साथ हुआ जो होना था बहुत हुआ है आपके साथ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। मैंने बोला ना अगर इंटेंस तो वाकई इंटेंस है। ये रीडिंग भले इंटेंस नहीं है, बट ये चीज़ें आपकी लाइफ बहुत इंटेंस रही है, बहुत खतरनाक रही है आपकी। तो देखो, डू वॉट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी, अपना कर्मा करो, आगे बढ़ो। आप ये जैसे ये हेल्प कर रहा है ना इनकी, तो आप अपना कर्म करो और आगे बढ़ो। आपको अगर स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं, कोई रैशेस वगैरह हो रहे हैं, इचिंग वगैरह हो रही है, तो उससे भी आपको ये अध्यात्म का रास्ता ही आपको रिलीफ दिलवाएगा, ठीक है। तो आपको बस आगे बढ़ना है, परफॉर्म योर ड्यूटी, आपको बोल रहे हैं। जो आपके लिए बनाया गया है ना, उस ड्यूटी को परफॉर्म करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे फोकस रहो, भटकना नहीं है। और देखो यहाँ पर भी विष्णु जी हैं और यहाँ पर भी विष्णु जी हैं, 2 बार आए हैं विष्णु जी। विष्णु जी आपसे बातें करना चाहते हैं, और विष्णु जी तभी आपसे बात कर पाएंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन करो, सच बताएंगे वो।
और अगर आप लोगों के पास गीता है तो प्लीज़ गीता के पन्नों को पलटाओ, स्पेशली 7 नंबर का अध्याय या 7वां पन्ना या 22 नंबर का अध्याय या 22वां पन्ना आप ज़रूर देखो, आपके लिए आपको कोई गाइडेंस मिलेगी वहाँ से, कुछ तो मिलेगा। 7 और 22 ये नंबर सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी यहाँ से। अपना ध्यान रखिएगा। कीचड़ में भी कमल रहता है तो अपनी पवित्रता नहीं खोता, आपको भी नहीं खोनी है। आप लोटस हो, ये बात हमेशा याद रखो, लोटस बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो आप अपने आप को, अगर बोलते ना कोड़ियों के भाव मत बेचो, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है, आप बहुत यूनिक हो, ठीक है। तो कोड़ियों के भाव मत बेचो खुद को, आगे बढ़ो, अपनी पावर को क्लेम करो, आप क्या हो आप समझो पहले खुद को, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, आपको निगलने के लिए आपको उसको एनर्जी नहीं देनी है, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना है, अपनी कॉर्ड्स को कट करते रहना है टाइम टू टाइम, अगर ऐसे लोगों से जुड़ जाती है तो। ये थी आपके लिए गाइडेंस। और कैसे कार्ड्स आपके लिए देखो ना एक दूसरे को वो कर रहे हैं कि हाँ रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे हम लोग। और अब मैं टाइम टू टाइम बनी रहूँगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ बॉम्बे, और अब मेरा थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मैं मंडे टू फ्राइडे, मैंने कुछ काम भी किया है, किसी कंपनी में काम करती हूँ मैं, तो वहाँ मुझे 6 डेज़ 5 डेज़ वहाँ देने होते हैं, और 2 दिन का मेरा छुट्टी होता है, सैटरडे और संडे। तो उस टाइम पे मैं रीडिंग को रिकॉर्ड करूँगी और अपलोड करूँगी। और रीडिंग्स की बुकिंग तो कंटिन्यू चल रही है, तो आप लोग टैरो सेशन बुक करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं और पर्सनली भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप टैरो की बुकिंग तो कब से चल रही है, टैरो बुकिंग करवा सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। और बाकी रीडिंग्स टाइम टू टाइम मैं अब अपलोड किया करूँगी। और अब वीकली रीडिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो वीकली रीडिंग में सोच रही हूँ शॉर्ट्स के थ्रू करूँ, सिंपल स्वीट सा एकदम छोटे छोटे से मैसेजेस, आपके लिए भी अच्छा होगा और इजी हो जाएगा। तो शॉर्ट्स मेरे आप इनफाइनाइट अबंडेंस वाला जो टैरो का चैनल है आप उस पर देख सकते हैं, और इन डेप्थ रीडिंग इसी चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, आपको कोई रास्ता मिला हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।